हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। वो कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है। तो उसने कहा पी जो निवेश करता है क्यू का आधा निवेश करता है। तो इसने 2 का निवेश किया, तो इसने कितने का निवेश किया होगा? 1 का। आगे कहा लेकिन क्यू जो है आर का आधा निवेश करता है। आर ने जितना निवेश किया है उससे आधा निवेश करता है क्यू। तो ये 2 निवेश करता है, तो इसने कितना निवेश किया होगा? 1 निवेश किया होगा। तो अब बताइए दोनों में कॉमन कौन है? क्यू है, तो क्यू की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे तो 2 ही गुना 2 और 2 दूनी 4 होता है। तो पी क्यू और आर का रेशियो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 होगा, तो ये 2 होगा और ये कितना होगा? 4 होगा। तो ये किस चीज का है? निवेश, पूंजी का निवेश। और जब समय बराबर होता है तो यही किसका निवेश बन जाता है? लाभ का। तो आप बताइएगा लाभ हमारे हिसाब से कितना है? 1, 2 और यहाँ पर कितना है? 4 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आना चाहिए? तो 7 आना चाहिए। हमारे हिसाब से 7 है। सवाल में कितने के बराबर है? 7,000 के। तो एक का मान कितना आ चुका है? तो 1,000 आ चुका है। अब आपसे किसका वैल्यू पूछा है? आपसे जो पूछा है आर का मान पूछा है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 4,000 होगी। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीन पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक निवेश किया। अब उनके द्वारा लाभ जो प्राप्त हुआ है 5 और 7 और 8 है, तो उनके निवेश का अनुपात ज्ञात करिए। तो आप एक जानते हैं, देखिएगा कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे और तीनों व्यक्ति का निवेश किस समय के अनुसार रहा? तो आप कहेंगे पहले ने निवेश कितना? 14 महीने निवेश किया और दूसरे ने 8 महीने निवेश किया और तीसरे ने कितने महीने? 7 महीने। तो आप बताइए, तो ये समय का अनुपात हो सकता है 14, 8 और 7 हो चुका है। अब इन्होंने जो लाभ प्राप्त किया है वो लाभ किस अनुपात में प्राप्त किया है? तो लाभ का अनुपात दे रखा है 5, 7 और यहां पर 8 दिया है। तो आप जानते हैं कि पूंजी है और पूंजी का समय के साथ निवेश हो तो वही किसका अनुपात बन जाता है? लाभ का अनुपात बन जाता है। लेकिन हमसे अनुपात किसका पूछा है? हमसे अनुपात पूछा है पूंजी का। तो आप कहेंगे लाभ बटे रेशियो आएगा, तभी पूंजी का अनुपात आएगा। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा लाभ कितना है इसका? 5 है और समय कितना है? 14 है। इसी प्रकार से यहाँ कहेंगे, देखिएगा कितना होगा? लाभ 7 होगा और समय कितना? 8 है। और यहाँ पर कितना होगा? 8 है और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, एलसीएम कितना आएगा इसका? तो एलसीएम आप लेने की कोशिश करें तो यह देखिए यहाँ 14 तो है, क्या नहीं? 8 और 7 नहीं है, तो ऊपर गुणा किससे कर दीजिएगा? 8 और 7 से गुणा कर दीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ 8 है तो 7 के साथ क्या नहीं है? 14 गुणा 7। अब यहाँ आपसे कहूं तो यहाँ कितना है? 8 है और यहाँ पर क्या नहीं है? 14 और गुणा 8 नहीं है। तो तीनों का रेशियो आ चुका है, बस वैल्यू सोल्व कर लीजिएगा। तो यदि मैं 7 से काटूं तो 7 दूनी 14 होता है, 7 ही गना 7 होगा और 7 ही गना 7 होगा। अभी भी 2 से कट सकता है, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप बताइए यहाँ कितना आ चुका है? 20 आ चुका है और यहाँ कितना आ चुका है? 49 और यहाँ आपके अनुसार 64 आ चुका है। तो यही किसका अनुपात होगा? इनके द्वारा निवेश किया गया पूंजी का अनुपात होगा और यही आपसे पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपए, 1800 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में निवेश करते हैं। तो आप बताइए पी है और पी के साथ क्या है? क्यू है। तो इनका निवेश कितना है? पहले का 1400 रुपए है और दूसरे का 1800 का। तो आप बताइए पूंजी का अनुपात क्या होगा? पूंजी का अनुपात होगा इनके अनुसार, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 9 होगा। अब एक आगे बताइएगा, आगे कहता है वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। इसका मतलब जो भी लाभ होने वाला है, जो भी इन्हें लाभ होगा उसका आधा भाग वह संचालन के लिए रखते हैं और आधा भाग आप आपस में अपने पूंजी के अनुसार बांट लेते हैं। तो मान लीजिएगा लाभ कितना था? एक्स था, तो एक्स का आधा भाग तो उन्होंने आपस में बांट लिया और एक्स का आधा भाग संचालन के लिए रख दिया। तो आप बताइए जो बांटा है उसको 7:9 के अनुपात में तो बांटा होगा। तो आप कहेंगे x/2 और उनके बीच का क्या दे रखा है? आपको अंतर दिया है। तो मैं आपसे कहूं दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का। और कितने में से? तो आप कहेंगे 7 और 9 16 होता है और बराबर सवाल में अंतर कितना है? 47 का। 2 से 2 कट जाएगा,
x बटे 16 और बराबर कितने का आ जाएगा 47 आ जाएगा। और 47 की गुणा 16 से करेंगे तो आप बताइए 47 गुणा 16 आ जाएगा। अब हम इकाई की गुणा करें 6 सत्ते 42 होता है, तो आप कहेंगे इकाई के अंक पर 2 आएगा और इस ऑप्शन में केवल 2 यहाँ है, तो इसकी गुणा कितनी होनी चाहिए 752 होनी चाहिए और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, सचिन और कोहली के ने एक बिजनेस में निवेश करने का फैसला लिया, उनके पूंजी का अनुपात कितना है 5:3 है। तो अब बताइए सचिन है और सचिन के साथ कौन है कोहली है, इन दोनों ने निवेश किया है किस अनुपात में 5:3 में निवेश किया है, लेकिन अगले वर्ष सचिन ने 40% अधिक निवेश कर दिया। तो अब बताइए अगले वर्ष, तो मैं आपसे कह सकता हूं एक साल तक तो निवेश कितने पर रहा 5 पर, और एक साल में कितने महीने होते हैं 12। अब 12 महीने बाद कितना परसेंट निवेश बढ़ा दिया 40%, तो 5 का 40% कितना होता है आप कहेंगे 2 होता है, तो 2 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। और ये भी क्योंकि लाभ हुआ है दूसरे वर्ष के अंत में, तो आप कहेंगे एक वर्ष बीत चुका है तो दूसरा वर्ष और बीतेगा, तो कितने महीने और होने चाहिए 12 महीने। तो ये किसका निवेश आ चुका है सचिन का। इसी प्रकार से कोहली ने अपना 20% निवेश निकाल लिया था कितने महीने के बाद 12 महीने के बाद, तो कोहली का 3 रुपए कितने महीने का निवेश रहा 12 महीने का, मगर इसके बाद 20% निकाल लेता है, तो आप कहेंगे 3 का 20% निकालेगा तो रहेगा कितना 80%। 0 से 0 तो आप कह सकते हैं 2.4 निवेश रहा, और 2.4 निवेश कितने महीने तक रहा होगा 12 महीने तक, क्योंकि लाभ जो हुआ है 2 साल के बाद हुआ है। तो अब बताइए 12 पंजे 60 होता है और 12 सत्ते 84 होता है, और इसी प्रकार से इधर आएगा 12 तिया 36 होगा और प्लस यहाँ कितना आएगा 28.8 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़िएगा इधर, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा 144 आ जाएगा, और इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी 36। 36 में हम कितना जोड़ें, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे देखिएगा 4 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी 0 लग जाएगा, 4 से भाग करिएगा, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 360 आएगा, और 4 से भाग करेंगे 4 का 4 होता है, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। अब एक बात बताइए 18 से काट दिया 18 दूनी 36 होता है, और 18 नम्मा 162 होता है, तो दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा 20:9 होगा। और ये किस चीज का अनुपात होगा, इनके लाभ का अनुपात होगा, तो लाभ का अनुपात 20:9 है। इसका मतलब सचिन का लाभ कितना है 20 है, तो कोहली का लाभ कितना है 9 है। और आपसे क्या कहा गया है सचिन को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है 6000 का, तो आप बताइए 20 बराबर कितने के 6000 के, तो 20 बराबर कितने के हो जाएगा 6000 के हो जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 300 आ जाएगी, लेकिन कोहली का लाभ कितना हो जाएगा तो 9 है, तो 9 की गुणा इधर करेंगे तो 9 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 2700 रुपए लाभ होगा केवल किसका कोहली का। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ने 5000 रुपए का निवेश किया और 6 महीने बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। तो ए ने निवेश किया था कितने का, तो आप कहेंगे 5000 का निवेश किया, लेकिन बी निवेश में कितने महीने बाद जुड़ा 6 महीने के बाद जुड़ता है। अब बताइएगा 6 महीने के बाद, जब से व्यापार आरंभ हुआ है उसके 6 महीने के बाद। आगे कहा देखिएगा बी भी उसके साथ जुड़ जाता है वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब वर्ष के अंत में बी को 5400 रुपए का मुनाफा हुआ, जो कुल कितने मुनाफा था 17400, तो 17400 का कुल मुनाफा था, जिसमें बी का कितना है 5400 है, तो 5400 हम इसमें से निकाल दें तो आप कहेंगे 0 0 और 0 यहाँ कितना आएगा 12, तो ये 12000 मुनाफा किसका है, तो आप कह देंगे ए का मुनाफा है। तो आप बताइए पूंजी कितनी निवेश करी नहीं पता, मगर लाभ जो हुआ है 1 साल के बाद हुआ है, तो 1 साल तक तो कितना रहा होगा ए का 5000 रुपए 1 साल तक रहे होंगे। इसी प्रकार से बी ने कितना निवेश किया नहीं पता, मगर इसका एक्स था, और कितने महीने तक रहा, क्योंकि 6 महीने के बाद तो आया है, और टोटल लाभ कितने महीने हुआ है 12 महीने, तो इसका पैसा कितने महीने रहा होगा 6 महीने। तो ये लाभ किसका है ए का, और ये लाभ किसका है बी का। तो ए का लाभ हमें पता है, देखिएगा ए का लाभ 12000 है, तो 12000 नीचे रख देंगे इसका, और इसका लाभ कितना है, तो इसका लाभ है आपका 5400, तो 5400 नीचे रख देंगे। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे,
एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 बार आएगा, 9 की गुणा किससे करेंगे 5 से, तो आप कहेंगे 9 पंजे 45, 100 रुपए आ जाएगा। किसका निवेश है ये, बी का निवेश है। और यही आपसे पूछा गया था कि बी का निवेश कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 4500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा ए बी सी ने 8, 6 और 5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। तो अब बताइएगा, ए ने निवेश किया है, बी ने निवेश किया है और सी ने निवेश किया है। किस अनुपात में निवेश किया है, 8, 6 और कितने के 5 के अनुपात में निवेश किया है। अब आगे क्या बताया गया है, 8 महीने के बाद ए ने पूंजी का 25% भाग निकाल लिया। अब मुझे बताइए ए ने कितने महीने के बाद, तो कहता है 8 महीने के बाद। तो 8 महीने तक तो निवेश कितना रहा, 8 रुपए। और 8 महीने के बाद जैसे कितना निवेश निकाला 25%, तो आप कहते हैं 25% कितना होता है 1/4 और कितने का 8 का, तो आप कहेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 निकाल लिया निवेश, तो बचा कितना 6। और लाभ जो हुआ है वो कब हुआ है, वर्ष में हुआ है, तो इसका मतलब पैसा 1 साल तक रहा होगा। तो 8 महीने यहां हो चुका है, तो कितने महीने रहा होगा, 4 महीने। इसी प्रकार से उसने कहा सी ने अपना निवेश कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। तो सी 20% बढ़ाता है, मगर कब, वो कहता है 8 महीने के बाद। तो 8 महीने तक निवेश कितना रहा होगा, 5। और जैसे ही 8 महीने पूरे हुए तो 5 का उसने 20% बढ़ा दिया, तो 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, तो 1 बढ़ा दिया तो 6। और 6 कितने महीने तक रहा होगा, 4 महीने तक रहा होगा। इसी प्रकार से जब बी के बारे में कुछ नहीं कहा तो बी का निवेश 6 रहा होगा, कितने महीने तक, 12 महीने तक। तो अब मैं आपसे कहूं यहाँ कितना आएगा, 8 अट्ठे 64 होता है और यहाँ 24 हो चुका है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 12 छंग 72 होता है और 8 पंजे 40 और 40 प्लस 24 होता है, यहाँ आ चुका है। अब दोनों को देखिएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप बताइएगा, तो आप कहेंगे 88 आएगा और इसी प्रकार से 72 होगा और यहाँ पर कितना आएगा 60, तो 4 हो जाएगा। अब 8 से काट सकते हैं, तो 8 देखिए यहाँ 11 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 8 आएगा। तो तीनों का क्या आ चुका है, लाभ का अनुपात आ चुका है। तो तीनों को जो लाभ होगा वो लाभ का अनुपात आ चुका है, 11:9:8 आ चुका है। आपसे क्या कहा गया है, कुल लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 28,000 का कुल लाभ है। तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है, तो 28 है, 28 बराबर 28,000 के। तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी होगी, 100 आ जाएगी। जब एक की वैल्यू 28,000 है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी। तो आप बताइए सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, 8,000 सी का हिस्सा हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनु, तरु और दक्ष ने एक व्यवसाय शुरू किया। तो अनु है, तनु है और दक्ष है। अनु है, तनु है और तरु जो है और दक्ष है, उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। तरु ने कुल धन का 1/6 भाग निवेश किया। इसका मतलब कुल कुल धन था, मान लो कुल धन कितना, मान लीजिए 6 था, तो 6 का कितना निवेश किया, 1/6 निवेश किया। किसने, तरु ने। किसने, तरु ने। तो तरु ने जो निवेश किया है वो 6 का 1/6, तो 1 निवेश किया है, तो हम कह सकते हैं इसका निवेश कितना है, 1 है। जबकि अनु और दक्ष का निवेश बराबर बराबर है। तो अब बचाइए, बचा कितना है, तो आप कहेंगे 5 बचा है, क्योंकि जब एक यहाँ चला गया तो बचा कितना है, 5 है। तो इन दोनों ने बराबर बराबर निवेश किया, तो 5/2 इसने किया होगा और 5/2 इसने निवेश किया होगा। तो यदि मैं अनुपात प्रॉपर निकालूं इनका, तो आप आसानी से कह सकते हैं, तो अनुपात होगा 5:2:5, क्योंकि अनुपात कभी बटे में नहीं होता है। तो ये क्या आ चुका है, इनके पूंजी का अनुपात आ चुका है। आगे क्या कहा, वर्ष के अंत में लाभ 8,400 रुपए है। और जब आप जानते हैं ये पूंजी का अनुपात है और जब समय सबके लिए बराबर हो, तो आप कह सकते हैं यही किसका अनुपात हो जाएगा, लाभ का, 5, 2 और 5। तो आप बताइए कितना लाभ दिया है हमारे हिसाब से, तो आप कहेंगे 8,400 और यहाँ दे रखा है 12, तो 12 बराबर कितने के, 8,400 के। तो आप बताइए 12×7=84 होता है, तो एक का कितना आएगा, 700 रुपए। अब तुमसे क्या पूछा है, दक्ष के, तरु और दक्ष के बीच का अनुपात, तरु ये है और दक्ष ये है, तरु और दक्ष, तो दोनों का अंतर कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 7×3=2100 रुपए आपका अंतर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अक्षय ने 24,000 रुपए का एक निवेश
किया, कुछ महीनों के बाद, तो अक्षय जो आता है कितने निवेश करता है, तो अक्षय का जो निवेश है वो कितने हजार रुपए का है, 24,000 रुपए का निवेश है। अब आगे कहा कुछ महीनों के बाद विकास, तो विकास आता है कुछ महीनों के बाद। तो बताइए कितने महीनों के बाद, कुछ नहीं पता, कुछ महीनों के बाद आता है कितने हजार के साथ, 18,000 के साथ आता है। आगे क्या कहता है देखिएगा, शामिल हो जाता है। एक वर्ष के बाद लाभ का अनुपात कितना है, 16:3 में विभाजित किया जाता है। तो विकास कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ था, तो बताइए। अक्षय देखिएगा, अक्षय ने तो पूरे 1 साल तक का निवेश किया, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। लेकिन ये कितने महीने बाद आया था, x महीने बाद, तो इसका निवेश कितने महीने रहा होगा, तो आप कहेंगे लाभ हुआ था 12 महीने, तो इसका निवेश जो रहा होगा 12 माइनस x रहा होगा। अब मैं आपसे कहूं 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, तो यहां पर आएगा 24 गुणा 12 बरा, देखिएगा अनुपात 18, 12 माइनस के x आएगा। अब लाभ का अनुपात आपको दे रखा है, लाभ का अनुपात कितना है इसका, 16 है, तो हम लिख सकते हैं 24 गुणा 12, और इसका लाभ कितना है 16, 16 नीचे लिख देंगे। और इसी प्रकार 18, 12 माइनस के x, और इसी का लाभ आप लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब मैं आपसे कहता हूं देखिएगा 18 से देखिए 6 से काट दीजिएगा, तो आप 6 से जब काटेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, और 6 18 होता है, 3 से 3 कट जाएगा। अब एक बात बताओ, 2 से काटिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 तिया 24 हो जाता है। अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ कितना बचा है आपके अनुसार, तो आपके अनुसार यहाँ बचा है 3, 3 बचा है इधर, और बराबर कितने के, 12 माइनस के x होगा। तो इसको हम इधर लाएंगे तो आप कहेंगे 9 आएगा। इसका मतलब कितने महीने के बाद आया है, ये 9 महीने के, 9 माह के बाद निवेश किया है। तो आपसे क्या पूछा है, तो विकास कितने महीने के बाद निवेश करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 महीने के बाद निवेश करता है। वो कहता है कितने महीने तक रहता है, तो 3 महीने तक, मतलब निवेश कितने बाद क्या है ये पूछा है आपसे। आगे कहता है पी और क्यू ने क्रमशः 95,000 और 97,000 रुपए के साथ एक निवेश शुरू किया, लेकिन क्यू का व्यावसायिक भागीदारी था। आगे कहता है व्यापारिक भागीदारी था, उन्होंने अपना लाभ 4:3 के अनुपात में साझा करने का निर्णय लिया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दो व्यक्ति थे, इसने 95,000 निवेश किया और दूसरे ने कितने का, 57,000 का निवेश किया। आगे कहता है देखिए उन्होंने अपना लाभ जो बांटा है, तो लाभ बांटने का अनुपात कितना है, 4:3 है। इसका मतलब इसका लाभ 4 होगा, तो इसका लाभ कितना होगा, 3 होगा। अब आगे क्या कहता है देखिएगा, यदि आर इस शर्त के साथ जुड़ता है, यदि उन्हें लाभ होगा तो इस अनुपात में बांटेंगे, और हानि होगी तब भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो बोले लाभ होगा तब भी इस अनुपात में बांटा जाएगा, और हानि होगी तब भी इस अनुपात में बांटा जाएगा। तो अब बताइए, अब व्यक्ति आ जाता है, आर आ जाता है, तब इनका लाभ हो या हानि हो, मगर अनुपात यही रूप से बांटा जाएगा। तो अनुपात कितना होगा, 2:1:3 होगा। तो आप जानते हैं देखिएगा, लाभ तो पहले के, क्योंकि आर अब जुड़ा है, तो लाभ तो जो हो चुका है, तो हमारे हिसाब से 4 और 3 7 है। तो आप कहेंगे लाभ दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। और लाभ दोनों जगह बराबर होगा, तो यहाँ भी 42 कर लीजिएगा 7 से, और गुणा यहाँ कितने से कर लीजिएगा, 6 से। तो जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, आप कहेंगे 6 तिया 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7 दूनी 14 होगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जहां लाभ पी को कितने का लाभ हो रहा था, 24 का, आज कितने का होने लगा, तो आप कहेंगे 14 का। इसी प्रकार से क्यू को लाभ जो हो रहा था वो 18 का, मगर आज कितना होने लगा, 7 का। तो आपसे क्या पूछा है, पी और क्यू का त्याग अनुपात ज्ञात करिए, मतलब इन्होंने कितना कितना छोड़ा है। तो अब मैं आपसे पूछूं तो यहाँ कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 11 आएगा। तो दोनों का अनुपात कितना है, 10:11, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी और क्यू 400 रुपए और 300 रुपए का एक निवेश एक साझेदारी में करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने अपना निवेश 100 रुपए जोड़ दिया। तो इसका मतलब पी और क्यू जो है निवेश करते हैं, इसने कितने रुपए का निवेश किया, 400 रुपए का, और इसी के अनुसार इसने कितना निवेश किया, 300 रुपए का। अब उसने कहा 5 महीने बाद
इसका मतलब 5 महीने के बाद, तो 5 महीने तक तो कितने पे निवेश हुआ, 400 पर। 5 महीने के बाद, अब 5 महीने का निवेश कितने पर हुआ, 400। 5 महीने के बाद कितने रुपए जोड़ देता है वह, 100 रुपए जोड़ देता है। तो अब बताइए कितने रुपए हो जाएंगे, 500। अब वो कहता है 4 महीने के बाद पी ने, 4 महीने के बाद, इसका मतलब 4 महीने के बाद पी ने 5 महीने के बाद अपने निवेश में जोड़ी गई राशि का दुगना निकाल लिया। तब मैं आपसे कहूं 4 महीने, इसका मतलब 5 महीने के बाद फिर 4 महीने तक ये निवेश रहा, और 4 महीने बाद उसने कितने रुपए निकाल लिए, जो 5 महीने में ने जोड़े थे उसका दुगना निकाल लिया। तो जोड़ा कितना था, 100 रुपए जोड़ा था। कितना जोड़ा था, तो आप कहेंगे 100 रुपए जोड़ा था, तो दुगना निकालेगा, तो इस समय कितना निवेश है इसका, 500। 500 में से 200 निकालेगा तो कितने रुपए का निवेश रहेगा, 300 रुपए का निवेश रहेगा। अब मुझे बताइएगा, दुगना निकाल लेता है, लेकिन क्यों ने 5 महीने के बाद, क्यों ने 5 महीने के बाद, अब क्यों के बारे में बात करते हैं, अभी ये सवाल में ध्यान रखिए। तो क्यों के बारे में क्या कहा गया है, क्यों के बारे में कहा गया है 5 महीने के बाद, तो 5 महीने के बाद, तो 5 महीने तक निवेश कितना रहा, 300 रहा। 5 महीने के बाद क्या कहता है, बाद क्यू द्वारा जोड़ी गई समान राशि को निकाल लिया जाता है। इसका मतलब क्यू द्वारा जो, सॉरी, पी द्वारा जो जोड़ी गई राशि थी उतना उसने निकाल लिया। तो अब एक बात बताइए, कितने महीने बाद, क्यू ने 5 महीने बाद पी द्वारा जोड़ी गई समान राशि को निकाल लिया, तो इसका मतलब इसने कितना निकाला होगा, 100 रुपए निकाला होगा, तो कितना रहेगा, 200। मगर लाभ कब हुआ है, तो वो लाभ के बारे में कहा गया है 1 वर्ष का लाभ हुआ, तो इसका मतलब सारा पैसा 1 साल तक रुकना चाहिए। तो यहाँ कितने महीने हैं, 5, यहाँ 4, 5 4 कितना होता है, 9, और 9 और 3 कितना होता है, 12 होना चाहिए। और यहाँ कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे देखिए 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 7। तब बताइए क्यू का भी पैसा लग चुका है 12 महीने तक, और पी का भी पैसा लग चुका है 12 महीने तक। तो यदि मैं आपसे कहूं, देखिए 2 जीरो कॉमन करके काट देंगे, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो कॉमन करे तो यहाँ 2 जीरो कॉमन हो जाएंगे, और इनमें भी 2 जीरो कॉमन होंगे तो कट जाएंगे। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिए 20 आ चुका है यहाँ पर, और प्लस 20 ये आ चुका है, और प्लस 9 आ चुका है यहाँ पर। इसी प्रकार से इसका मान कितना होगा, तो 5 थी 15 और 14 यहाँ आ चुका है, तो टोटल यहाँ कितना आ चुका है, 49 आ चुका है। और इसी प्रकार से यहाँ कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे तो 29 आ चुका है। तो दोनों का अनुपात कितना आ चुका है, 49:29 आ चुका है। लेकिन आपको रेशियो किसका दे रखा है, क्यू का लाभ का। तो क्यू का लाभ कितना है आपके अनुसार, 29 है। तो 29 बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 116। तो ये वैल्यू कितनी बार कट सकती है, 4 बार। एक का मान कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। जब एक का मान 40 आ चुका है, तो उन्होंने कहा है कि कुल लाभ कितना था, कुल लाभ कितना था। तो कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना है, तो आप कहेंगे, देखिएगा जोड़ेंगे तो कुल लाभ हमारे अनुसार आएगा, तो आप कहेंगे 78 आ जाएगा। 9 9 18, अब 2 4, देखिए 4 और 2 6, 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा 78। तो 78 की जब वैल्यू निकालेंगे, तो आपके अनुसार वैल्यू कितनी आएगी, 40 गुणा 78 आ जाएगी। जीरो आएगा, 8 चौक 32 होता है। अब देखिए 4 7 28, 28 और 3 कितना होता है, 31 होता है। तो वैल्यू कितनी आएगी, 3120 रुपए आ जाएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी ने 72,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। इसका मतलब पी जो है कितने रुपए का निवेश करता है, 7200 रुपए का निवेश करता है। आगे क्या कहा गया, क्यू और आर 3 महीने और 6 महीने के बाद निवेश करते हैं। तो क्यू भी कितने महीने बाद आता है, तो उसने कहा कितने महीने बाद, 3 माह बाद। लेकिन आर जो आता है वो कितने महीने बाद आता है, वो कहता है 6 महीने के बाद निवेश करता है। तब मैं आपसे कहूं, देखिएगा इसका निवेश कितना था नहीं पता, मगर कितने महीने के बाद निवेश किया, 3 महीने बाद। इसका निवेश कितना था नहीं पता, मगर कितने महीने का निवेश किया, 6 महीने बाद निवेश किया। तो आगे क्या कहा, वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ 2, 3 और 5 के अनुपात में लाभ बांटा जाता है। तो वर्ष के अंत में, तो हमने मान लिया इसका निवेश कितना है, x रुपए है, और इसका कितना है, y है। तो x रुपए 1 साल के बाद निवेश हुआ है, लाभ का पता चला है कितना, तो इसका कितने महीने का होगा, 9 महीने का। और इसका लाभ कितने का होगा, 6 महीने का। इसका लाभ कितने का होगा, 12 महीने का होगा। तब मैं आपसे कहूं, तो अनुपात आ चुका है 7200 गुणा 12, और यहां आ चुका है x गुणा 9, और यहां आ चुका है y गुणा 6।
अब देखिए लाभ का अनुपात दे रखा है 2:3:5। तो अब मैं आपसे कहूं इन दोनों को हम एक साथ ले लें तो यहाँ क्या आएगा 7200 गुणा 12, और इसका लाभ कितना है 2 है। इसी प्रकार से यहाँ बताइए x गुणा 9 और बटे यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इससे इसको काटिए तो कितनी बार जाएगा 800 बार जाएगा। 2 से इसे काटिए कितनी बार जाएगा तो आप कहेंगे 6 बार जाएगा। अब एक बात बताओ 8 तिया कितना होता है 24 होता है। 24 होता है नहीं होता है 8 तिया 24 होता है। 24 गुणा 6 तो ये किसका मान आ जाएगा x का मान। तो आप जैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24 होता है। तो आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप कहेंगे 14,400 वैल्यू आ चुकी है किसकी x की। लेकिन अब वैल्यू निकालते हैं हम y की, तो y को भी हम इसी प्रकार से इसके अनुसार इसको साथ रखेंगे तो क्या आएगा 7200 गुणा 12 और बराबर कितने के y गुणा 6, और इसका लाभ कितना था 2 और इसका लाभ था 5 था। अब देखिएगा 6 दूनी कितना होता है 12 और इसकी सब डिवाइड कर देंगे तो अब यहाँ कितना आएगा 0 और 0 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36 आ जाएगा। इसका लाभ कितना होगा y का मान 36,000 होगा। अब बताइए दोनों के बीच का क्या पूछा है अंतर पूछा है, तो अंतर करेंगे तो आप बताइए 36,000 में से कितना घटाएंगे 14,400 घटाया जाएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी कितनी, तो अब 0 0 यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 और यहाँ 2, तो 21,600 का अंतर आएगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 3,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी 2,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है और कुछ समय बाद सी 2,500 रुपए के निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जो लाभ हुआ है वो कितने के वर्ष के बाद हुआ है, वर्ष के अंत में। कुल लाभ कितना हुआ है 32,000 और जिसमें से सी का हिस्सा कितना है तो आप कह सकते हैं 3,200 रुपए है। तो मैं आपसे कहता हूं ए ने कितना निवेश किया है 3,000 रुपए का निवेश किया है, लेकिन बी ने निवेश किया है कितने समय बाद 3 महीने के बाद, महीने के बाद निवेश किया है किसके ए के। तो 3 महीने के बाद निवेश किया है कितने रुपए के साथ 2,000 रुपए के साथ। लेकिन सी ने निवेश किया है कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, हमें नहीं पता कितने समय के बाद, मगर कितना निवेश किया है तो आप कहेंगे 2,500 रुपए निवेश किया है। तो अब एक बात बताइए, तो मैंने माना कितने समय के बाद x माह के बाद निवेश किया है, तो बस हो जाता है सवाल। तो इसका निवेश कितने महीने तक रहता है, तो लाभ हुआ है 12 महीने बाद तो 12 महीने तक निवेश रहा, लेकिन इसका महीने कितने रहेंगे 3 महीने बाद आया है तो इसका निवेश जो रहा है वो कितने महीने तक रहा होगा 9 महीने तक। और इसका निवेश कितना रहा होगा तो हमें इसका महीने कितना है नहीं पता, तो हम कहेंगे x महीने बाद आया है, टोटल हुआ है 12 माइनस के x हो जाएगा। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, अब 5 से भी काट सकते हैं, 5 पंजे 25 होता है, 5 चौक 20 होता है और 5 छंग 30 होता है। यहाँ क्या आएगा तो आप कह सकते हैं 12 छंग 72 हो जाएगा और इसी प्रकार से क्या आएगा 9 चौक 36 हो जाएगा और यहाँ 5 और 12 माइनस के x हो जाएगा। तो तीनों का क्या आ चुका है लाभ आ चुका है। जब लाभ आ चुका है तो आप बताइएगा सी का लाभ आपको दे रखा है तो सी का लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 32,000 में से सी का लाभ केवल 3,200 रुपए का है। तो 0 0 यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 0 0 यहाँ 8 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 8 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो दोनों का लाभ कितना होगा 28,800 का। तो यदि मैं कहूं सी का लाभ कितना है तो आप कहेंगे 3,200 रुपए है। कितने रुपए है 3,200 और बाकी दोनों का लाभ कितना है 28,800 रुपए है। तो अब एक बात बताइए, तो सी का लाभ कितना दे रखा है 5 12 माइनस के x और इसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108 आ जाएगा। अब बताइएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं देखिएगा यहाँ पर देखिए काट लीजिएगा, 4 से काट दीजिएगा, यहाँ 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 4 सत्ते 28 होता है। और जब 4 से इसे काटेंगे तो आप बताइए 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 होता है, 9 तिया 27 होता है और 9 अट्ठे 72 होता है, 8 चौक 32 हो जाता है। अब गुणा करिए, इधर 4 तिया 12 हो जाएगा तो इधर कितना आएगा 12 पंजे 60 माइनस के 5x और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 12।
ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब देखिएगा, इसको इधर ले आइए और इसको इधर लेके जाएंगे तो अब यहाँ कितना बचेगा, 48 बचेगा और बराबर, तो आप कहेंगे 5x बचेगा। इससे इसको काटेंगे तो 5 नम 45 होता है और 5 छंग कितना होता है, 30 होता है। तो x का मान कितना आ चुका है, 9.6। तो आप बताइए 9.6 किसका मान आएगा, x का मान। तो आप बताइए 9.6 महीने बाद निवेश किया है, तो 12 में से जब इसे घटाएंगे तो आप कहेंगे 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.4। तो 2.4 महीने तक केवल निवेश किसका रहता है, सी का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ने 3,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी 2,000 रुपए के निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है और कुछ समय के बाद सी 1,500 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय में शामिल हो जाता है। इसका मतलब ए जो है वो कितने रुपए का निवेश करता है, 3,000 का निवेश करता है, जबकि बी जो है वो कितने का निवेश करता है, वो 2,000 का निवेश करता है। कितने महीने बाद करता है, 3 महीने के बाद, 3 माह के बाद निवेश करता है। जबकि सी निवेश करता है कितने रुपए, 1,500 रुपए निवेश करता है और कुछ समय के बाद। इसका मतलब इसका समय नहीं पता है। तो अब एक बात बताइए, अब जो लाभ जो होता है वो वर्ष के अंत में होता है। इसका मतलब 1 साल का लाभ दे रखा है और लाभ टोटल कितना है, 32,000 रुपए, और जिसमें सी का लाभ कितना है, आप कह सकते हैं 3,200 है। तो आप बताइए टोटल लाभ कितना है, 32,000 है, और जिसमें सी का लाभ कितना है, केवल 3,200 है। तो बाकी किसका होगा, तो आप कहेंगे ए और बी का होगा। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 28,800 वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब एक बात बताइए, इसने कितने महीने तक लगातार पूंजी निवेश की होगी, तो आप कह सकते हैं इसकी पूंजी जो निवेश हुई है 12 महीने तक हुई है, लेकिन इसने 3 महीने बाद निवेश किया है, तो इसकी जो पूंजी निवेश हुई होगी वो कितने महीने तक, 9 महीने तक। और यहाँ पर टाइम नहीं पता है तो हम कह सकते हैं x माह बाद ये आया है, तो आप कहेंगे 1,500 रुपए निवेश जो हुआ वो होगा 12 माइनस के x होगा, क्योंकि x महीने बाद आया है तो 12 में से x घट जाएगा। अब देखिए इन दोनों के 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ये आप बताइए, 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15 होता है, 5 चौक 20 होता है और 5 छंग 30 होता है। आप 3 से भी काट सकते हैं, 3 तिया 9 होता है और 3 चौक 12 होता है। तो बचा कितना है यहाँ पर देखिएगा, तो आप कहेंगे 24 यहाँ बचा है और यहाँ 12 बचा है और यहाँ कितना बचा है, 12 माइनस के x बचा है। तो तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है, तीनों के लाभ का अनुपात। तो आप कहेंगे लाभ सी का लाभ कितना है, 12 माइनस के x, और सवाल में कितना है, 3,200। और आप बताइए इन दोनों का लाभ कितना है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा, बराबर कितने का आएगा नीचे, तो आप कहेंगे 28,800। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इससे जब हम इसे काटेंगे तो 9 बार कटेगा। अब 9 चौक 36 होता है तो 4, तो इधर 4 चला जाएगा, क्योंकि जब 4 जाएगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 12 माइनस एक्स बराबर 4 के। तो जब इसको घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसका मतलब ये 8 महीने बाद आया है। कितने महीने बाद आया, 8 महीने बाद। आपसे क्या पूछा है, सी ने व्यवसाय में कितने महीने के लिए निवेश किया, तो 8 महीने बाद आया है, तो निवेश कितने महीने का रहा होगा, 4 महीने का रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है अमित ने 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और त्रिषा, तो अमित जो है, अमित ने कितने महीने, सॉरी अमित ने जो व्यवसाय चालू किया है 20,000 रुपए के साथ व्यवसाय चालू किया है, और त्रिषा जो है 5 महीने के बाद, इसका मतलब कितने महीने के बाद, 5 माह के बाद कितने रुपए का निवेश करती है, 25,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाती है। आगे कहा एक वर्ष के बाद 41,500 का लाभ हुआ, तो उसमें अमित और त्रिषा का शेयर ज्ञात करिए। दोनों को अलग अलग ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कहूं, अमित जो है पूरे 1 साल तक निवेश रखा, तो 1 साल में कितने महीने, 12 महीने। जबकि त्रिषा ने जो है कितने महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद आए तो कितने महीने रहा होगा, 7 महीने निवेश रहा होगा। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब 5 पंजे 25 होता है, 5 चौक 20 होता है। अब बताइए यहाँ कितना आएगा, तो 12 चौक 48 होता है और 7 पंजे 35 होता है। यही क्या था, इनके पूंजी का अनुपात था। किसका अनुपात था, पूंजी का अनुपात था। और जब समय बराबर हो तो यही क्या बन जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो 48 और यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब मुझे बताइए आगे, दोनों का शेयर पूछा है, तो मेरे हिसाब से दोनों को कितने का लाभ हुआ है, तो आप बताइए 8 5 13 होता है, 13 हुआ, और 4 3 7 और 1 8 होता है। मेरे हिसाब से 83 है, और सवाल में कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 41,500। अब देखिएगा
डायरेक्ट 5 बार काट सकते हैं, तो 5 बार जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 500 आ जाएगी। जब 1 का मान 500 आ चुका है तो 500 से गुणा करेंगे तो 48 गुणा 500, तब 0 0 8 पंजे 40 होता है, 5 चौक 20 और 20 4 24 होता है। तो इसका मतलब पहले का कितना आ चुका है, 24,000 आ चुका है। अब 24,000 एक में ही है तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो कह सकते हैं 17,500 दूसरे का होगा। चलते हैं आगे। ए और बी ने क्रमशः 8,000 कितने रुपए, 8,000 और 6,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में निवेश किया। 8 महीने बाद ए ने अपना आधा निवेश वापस लिया, जबकि बी ने अपने निवेश का 1.5 गुना अधिक निवेश कर दिया। तो आप बताइए, ए है और बी है। ए ने निवेश कितना किया था, 8,000 रुपए का निवेश किया था, जबकि बी ने जो निवेश किया था वह 6,000 रुपए का निवेश किया था। उसने कहा 8 महीने बाद ए ने, तो 8 महीने तक तो कितना निवेश निवेश रहा, 8,000 का। कितने महीने बाद, 8 महीने बाद। तो 8 महीने का निवेश कितना हो चुका है, 8,000। 8 महीने के बाद वह अपना निवेश कितना, आधा निवेश वापस ले लेता है। तो आधा निवेश वापस लेगा तो 4,000 रुपए निवेश बचेगा। मगर अभी समय की बात तब करेंगे जब आपको ये पता चल जाए लाभ कब हुआ है। तो लाभ जो हुआ है देखिएगा, एक वर्ष के अंत में हुआ है। तो इसका मतलब 8 ये हो चुका है, तो ये 4 ये होना चाहिए, तभी तो ये किसका मान आ चुका है, 1 आ चुका है। इसी प्रकार से आप बी का मान निकालेंगे। तो बी के बारे में क्या कहा, जबकि बी ने निवेश का 1.5 गुना निवेश अधिक कर दिया। तो अब बताइए कितने महीने के बाद, तो 8 महीने के बाद। और 8 महीने के बाद इसने 1.5 गुना, तो आप जानते हैं 6,000 का 1.5 गुना 3/2 होता है। तो अब बताइए कितना आएगा, 3 तो 9 तिया 3 9, 9,000 अधिक रुपए निवेश कर दिए। तो इसका मतलब कितने रुपए निवेश किए होंगे, 15,000। तो इसने भी कितने, 12 महीने, तो 8 4 12 होता है। और ने कहा सी सी जो है 12,000 रुपए के साथ साझेदार हो जाता है, कब, 8,000 8 महीने के बाद। तो सी के बारे में क्या कहा गया, तो कितने हजार रुपए के साथ, 12,000 रुपए के साथ निवेश करता है, मगर कितने महीने के बाद, जब इन्होंने छोड़ा था इसने बढ़ाया था। तो बताइए 8 महीने बाद। तो अब यहाँ कितने महीने रहा होगा, 4 महीने रहा होगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिए तीनों का 3 जीरो काट सकते हैं कॉमन करके, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो कट जाएंगे और यहाँ भी 3 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो बचेगी 8 अट्ठे 64 होता है और प्लस 16 होता है। इसी प्रकार से 8 छंग 48 होता है, प्लस 60 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। ये किसका है, ए का है। ये किसका मान है, बी का है। और ये किसका मान है, सी का है। तो यहाँ 80 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 108 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आप काट सकते हैं, देखिएगा 8 से कटेगा क्या, 8 देखिएगा, 4 से काटिएगा, 4 से जब काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा, 27 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो तीनों का अनुपात आ चुका है 20:27:12 आ चुका है। अब बताइए किसका मान दे रखा है आपको, ए को जो लाभ प्राप्त हुआ है 16,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, तो एक का मान लाभ कितना है, 20 बराबर 16,000। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ एक का मान कितना आएगा, 800 रुपए आएगा। एक का मान कितना है, 800 रुपए है। तो सी का लाभ पूछा है, तो सी का लाभ कितना था, यहाँ 12 था। तो आप बताइए 12 गुणा कितना हो जाएगा। अब किसका हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो सी का हिस्सा आ जाएगा 12 गुणा कितना होगा, 800 हो जाएगा। तो 800 और 12 की गुणा करेंगे तो 9,600 रुपए प्राप्त हो जाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 25 लाख रुपए का निवेश करके एक टैक्सी सेवा शुरू करी। 3 महीने बाद बी 40 लाख निवेश करके उसके देखिए व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो ए ने कितने लाख पर, 25 लाख पर व्यवसाय देखिएगा निवेश किया था, टैक्सी शुरू की। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद कौन, बी आ जाता है। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद बी आता है कितने लाख के साथ, तो 40 लाख के साथ बी शामिल हो जाता है। और बी के शामिल होने के 4 महीने के बाद, तो 3 महीने ये और 4 महीने बाद, तो कितने महीने हो गए, 7 महीने बाद कौन आ जाता है, सी आ जाता है। मगर सी कितने लाख के साथ आता है, 50 लाख के साथ। लेकिन जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 1 वर्ष के बाद हुआ है। तो आप बताइए इसका पैसा कितने पूरे 1 साल तक रहा होगा, ए का। तो आप कहेंगे 25 गुणा 12, मगर इसका कितने रहा होगा, 40 गुणा कितना हो जाएगा, आप बताइए,
9। अब इसका जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 50 गुणा 5। अब मैं आपसे कह सकता हूं 5 से काट सकते हैं, 5 पंजे 25 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है और 5 ढाई 50 होता है। अब देखिएगा तो यहाँ कहेंगे, देखिए 12 पंजे 60 होता है, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 36 होगा और इसी प्रकार से यहाँ 25 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ चुका है, 30 अनुपात 36 अनुपात 25 आ चुका है। और ये किसका अनुपात है, लाभ का अनुपात आ चुका है। लेकिन आपको लाभ किसका दिया है, किसी का, तीनों का दिया है। तो तीनों का जो लाभ दिया है तो मेरे हिसाब से तीनों का लाभ कितना होगा, तो 6 5 11 और 3 6 और 3 3 9 हो जाएगा। तो मेरा लाभ है 91 और सवाल में लाभ दे रखा है, तो आप कहेंगे 91 बराबर कितने के, 1,36,500, यही तो होगा। तो 91 से मैं भाग करूं डायरेक्ट इसको, 1 3 6 5 को, तो ये एक बार बताइए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा, तो एक बार जाएगा, 91 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 5, यहाँ भी 5 उतार लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप बताइए कितनी बार जा सकता है, 5 बार जा सकता है। तो आप कह सकते हैं तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो कितनी बार जाएगी, 1500 माना जाएगा। तो एक का मान कितना आ चुका है, 1500 आ चुका है। तो सी का हिस्सा पूछा गया है, तो जब सी का हिस्सा पूछा गया है तो सी का मान कितना था आप बताइएगा। सी की वैल्यू थी 25 थी, तो 25 गुणा 1500, तो 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, देखिए 15, देखिए 15 पंजे 75 होता है, तो 7 आएगा, 15 दूनी 30 और 30 और 7 37 हो जाएगा। तो 37,500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी ने क्रमशः 18,000, 20,000 और 24,000 रुपए का निवेश 4 महीने के लिए किया। इसका मतलब क्या है, ए है, बी है और सी है, 3 निवेश होते हैं। पहले का 18,000 रुपए का निवेश है, जबकि बी का जो है 20,000 का निवेश है और सी का जो निवेश है वो कितने हजार का है, 24,000 का निवेश है। आगे कहता है 4 महीने के बाद, इन्होंने कितने महीने का निवेश किया है, 4 महीने, उन्होंने अगले 4 महीने के लिए 2,000 रुपए और निवेश किए। तो अब एक बात बताओ, तो कितने महीने का निवेश किया था, ये अभी केवल 4 महीने का, तो आप कहेंगे 18,000 रुपए पे निवेश हुआ है ये 4 महीने का। इसी प्रकार से यहाँ 20,000 का निवेश हुआ है, 20,000 रुपए का निवेश हुआ है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इस 24,000 रुपए का निवेश हुआ है अभी कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद क्या होता है, 2-2 हजार रुपए और निवेश करते हैं। तो अब बताइए कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो आप मुझे बताइए 4 महीने के बाद इसके पास कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 4 महीने के बाद, तो आप कहेंगे 22,000 हो जाएगा, 22,000। अब बताइए 8 महीने के अंत में लाभ का, इसका मतलब ये 8 महीने का अंत है, लाभ जो हुआ वो 8 महीने में हुआ है। तो 4 महीने यहाँ हो चुके हैं, तो 4 महीने यहाँ होंगे, 4 4 8 होगा, 4 यहाँ हुए तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 4 महीने। और इसी प्रकार से इसने भी निवेश कितने का किया था, 2,000 का, तो यह कितना हो जाएंगे, 26,000 रुपए भी है 4 महीने के लिए। अब मैं आपसे कहूं, देखिए कॉमन करके जीरो काट सकते हैं, तो जीरो कितने थे यहाँ पर, 3 जीरो कॉमन किए तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 3 जीरो, क्योंकि अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से। तो अब वैल्यू जो बचेगी ध्यान देखना, तो यहाँ कितना बचेगा, 18 चौक 72 प्लस, तो यहाँ 80, तो ये किसका हिस्सा आ चुका है, ए का हिस्सा आ चुका है। इसी प्रकार से बी का, तो यहाँ कितना आएगा, 80 आएगा प्लस, तो आप कहेंगे 88, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, ये किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा। और आप बताइए यहाँ कितना होगा, 96 और प्लस, तो आप बताओ 4 6 चौक 24 होता है, 8 8 और 2 10 होता है, ये आ जाएगा। तीनों को जोड़िए, ये ए का है, ये बी का, ये सी का है। तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा, 152 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 8 और 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 6 4 10 होता है, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, अभी भी काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं आप, वैसे ही 4 से कट जाएगा, तो 4 से जब काटेंगे तो डिवाइड करना भैया, तो यहाँ करेंगे 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, 4
तो ये 12 बचा कितना है 3, 4 अट्ठे 32 होता है। यहाँ कितना है 4 चौक 16 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 25 आएगा। तो तीनों का अनुपात हमारे हिसाब से आ चुका है, 38 अनुपात 42 अनुपात 25 आ चुका है। अब उसने क्या पूछा है, बी और सी का एक साथ मान ज्ञात करिए। मगर ए का मान दे रखा है, तो ए का मान हमारे हिसाब से कितना है 38 है, तो 38 हमारे हिसाब से है। और सवाल में कितना है, तो 38 दूनी कितना होता है 76 होता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 200 आ चुकी है। जब एक का मान 200 आ चुका है तो बी और सी का लाभ पूछा है, तो बी और सी का दोनों का एक साथ लाभ पूछा है। तो आप बताइए एक साथ कितना होगा, तो 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, तो 67 इधर गुणा कर देंगे और यहाँ भी 67 से गुणा कर देंगे। तो अब बताइए कितना हो जाएगा आपका, 0 और 0 7 दूनी 14 होता है, और 12 एक 13 हो जाएगा। तो कितना आएगा 13,400 इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ कितना था 6 था और 7 था। तो जब हम कहेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और जब ये 2 बार जाएगा तो अब यहाँ कितना आएगा 12 एक 13 आना चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितने के बराबर आना चाहिए, तो 38 दूनी 76 होता है। अब तुमसे क्या पूछा है, बी और सी का एक साथ हिस्सा ज्ञात करिए 8 महीने के बाद। तो यहाँ 42 था और यहाँ कितना था 25 था, क्योंकि 4 से जब काटा था तो यहाँ 4 सॉरी यहाँ 50 आएगा, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा। और जब 50 आएगा तो जब 50 यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हमने 4 से काटा तो यहाँ 50 आएगा, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप बताइए 92 होगा, कितना होगा 92। तो 92 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 200 गुणा 92 हो जाएगा। 0 और 0 यहाँ कितना आएगा 4, कितना 4। अब 9 दूनी 18, तो इसका मतलब कितना 18,400, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, क्योंकि जब हम इसे 4 से काटेंगे तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ 25 लिखा गया था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अजय और भास्कर ने 8 और 9 के अनुपात में कुछ निवेश किया बेटा। अब देखिएगा अजय है, अजय और भास्कर है, अजय और भास्कर का निवेश किस अनुपात में किया गया, 8 अनुपात 9 के अनुपात में किया गया। अब वो कहता है देखिएगा, चांद जो है 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि निवेश करता है। तो कौन है, चांद है। अब कितने महीने बाद, वो कहता है 6 महीने के बाद। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद किसके बराबर निवेश करता है, तो भास्कर के बराबर निवेश करता है। तो इसका मतलब इसने निवेश कितना किया है, 9 निवेश किया है। मगर कितने महीने बाद निवेश किया है, 6 महीने के बाद निवेश किया है। आगे कहता है एक वर्ष के बाद उनके देखिए एक वर्ष के अंत में लाभ अजय और भास्कर और चांद के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। बड़ा सिंपल सवाल है। तो इनका मतलब आपसे क्या पूछा है, लाभ का अनुपात पूछा है। तो अब बताइए ये इसका लाभ एक साल में कितना होगा, 8 गुणा 12, 9 गुणा 12, और इसका जो हुआ है 9 गुणा कितने महीने का, 6 महीने का। अब मैं आपसे कह सकता हूँ 6 से काट सकते हैं, तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 होगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर आप बताइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यही कितना अनुपात हो जाएगा, तीनों का अनुपात हो जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा, 16, 18, 9, और आपका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी साझेदारी फर्म में पी पी का निवेश क्यू के निवेश और आर के कुल निवेश के बराबर है। तो उसने कहा पी का जो निवेश है क्यू और आर के कुल निवेश के बराबर है। तो आप बताइए पी का निवेश जो है वो किसके बराबर है, क्यू और आर के दोनों के बराबर निवेश है। आगे क्या कहा गया, क्यू का योगदान पूरी पूंजी का छठा हिस्सा है। इसका मतलब ये क्यू का जो पूरा योगदान है कुल निवेश का, किसका, कुल निवेश का कितना है 1/6 है, 1/6 किसका, क्यू का। तो हम पूरा योगदान कितना निवेश मान लें 6, तो 6 में से एक बात बताइए, 6 पूरा निवेश है तो 6 में 3 इधर होगा और 3 निवेश इधर होगा। मगर 6 का ये कितना रखता है क्यू, 1/6, तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसका तो निवेश 3 होगा, मगर इसका कितना 1 होगा और इसका कितना होगा 2 होगा, क्योंकि उसने खुद कहा है 1/6 निवेश रखेगा। तो आप बताइएगा, तो एक 6 का 1/6 कितना हो, 1 होगा, तो ये 1 होगा तो 2 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, 3 और 3 6, तीनों का कितना मान होना चाहिए 6। तो 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 3 3 बटेगा। तो हमारे पास
कितना निवेश आ चुका है तीनों का, पी क्यू और आर का निवेश आ चुका है। इसका 3 है तो इसका 1 है, तो इसका कितना है, 2 है। अब आगे क्या कहता है, देखिए आगे सवाल में क्या कहा, तो वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त कितने का हुआ, 46.8 लाख का लाभ प्राप्त होता है। तो आर का हिस्सा ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा, जब समय बराबर होता है तो पूंजी का अनुपात ही किसके बराबर हो जाता है, तो आप कहेंगे लाभ के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं 3, 1 और 2, मेरे हिसाब से ये लाभ का अनुपात होगा। तो 3 और 3 6, 6 बराबर कितने के, 4.4, 6 और 0.8, तो 6 से भाग करिए तो आप कहेंगे 6 सत्ते 42 होता है। अब बचे कितना, और 6 अट्ठे 48 होता है। एक दशमलव कितना आ चुका है, एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7.8 आ चुकी है। तो आपसे क्या पूछा है, आर का मान पूछा है। तो आर का हिस्सा कितना था आप बताइएगा, आर का हिस्सा कितना है, 2 है। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइएगा। तो 2 का मान कितना होगा आपका, 8 दूनी 16, 14 और 1 15 हो जाता है। तो आपका 15.6 लाख यही किसका मान हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बी सी ने प्रत्येक ने 10,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है, ए है, बी है और यहां पर क्या है, सी है। तीनों ने निवेश किया है, पहले ने भी 10,000 रुपए निवेश किया है, जबकि दूसरे ने भी कितना निवेश किया है, 10,000 रुपए निवेश किया है, और तीसरे ने भी निवेश कितना किया है, 10,000 रुपए निवेश किया है। आगे कहता है 4 महीने बाद जो ए जो है 3,000 रुपए और बी 4,000 रुपए निकाल लेता है। तो इसका मतलब कितने महीने बाद, 4 महीने के बाद। तो 4 महीने का लाभ जो हुआ है वो कितने पर हुआ है, 10,000 पर हुआ है, और 4 महीने बाद कितने रुपए निकाले जाते हैं, 3,000। तो इसके व्यापार में कितने रहते हैं, 7,000। आगे कहा देखिएगा, और लाभ जो हुआ है वो कितने, एक वर्ष के अंदर हुआ है। तो आप बताइए, तो टोटल महीने कितने होने चाहिए, 12। तो आप कहेंगे 4 यहाँ जा चुके, तो यहाँ कितना महीने बचे होगा, 8। तो ये किसका लाभ आ चुका है, ए का लाभ आ चुका है। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे, तो बी ने भी 10,000 रुपए निवेश किए थे और कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। तो 4 महीने तक इसे भी लाभ कितने पे मिला होगा, 10,000 पर। 4 महीने बाद जो कितने रुपए निकाल लेता है, 6,000। तो बचे, सॉरी 4,000 निकालता, तो बचे कितने, 6,000। और ये कितने महीने तक रहे होंगे, 8 महीने तक। और सी के बारे में क्या कहा गया, लेकिन सी जो है, चार देखिए 3,000 रुपए निवेश करता है कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो हम सी के बारे में कहा जाए तो सी के बारे में यही लिख देते हैं। तो 10,000, तो ये भी कितने महीने तक रहते हैं शुरू के, 4 महीने तक, प्लस और कितना निवेश और कर देता है, 3,000, तो 13,000 हो जाएंगे। तो 13,000 गुणा कितना आ जाएगा, 8। अब एक बात बताओ, कॉमन कर सकते हैं कितने जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो से कॉमन करके काट सकते हैं, 3 जीरो करके काट सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 40 बचेगा, प्लस 56 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा, और प्लस 48 आ जाएगा, और इसी अनुसार यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और प्लस 104 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़िए, कितना आएगा आपके अनुसार, यहाँ पर कितना आएगा, 96 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 88 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 144 आ जाएगा। 4 से भाग कर सकते हैं, जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 24 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 22 आएगा, और जब यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 36 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ 12 आएगा, और यहाँ 11 आएगा, और यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है हमारे हिसाब से 12:11:18 आ चुका है। मगर सवाल में कितना है, 32,400, 800। तो हम इन्हें टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ कितना है, 41 आएगा, 41 बराबर 32,800। तो आपको दिख डायरेक्ट काट सकते हैं कितनी बार, 8 बार। तो एक का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। और आपसे पूछा किसका मान है, सी का मान पूछा, तो सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो 18 गुणा 800, तो इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 14,400। और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, 14,400 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राम और श्याम क्रमशः 5 लाख और 4 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो राम जो है, और राम के साथ कौन है, श्याम है। इसने कितना निवेश किया, 5 लाख, और इसके द्वारा कितना निवेश किया गया, इसके द्वारा 4 लाख का निवेश किया गया। अब उसने आगे क्या कहा, 8 महीने के बाद राम 1 लाख रुपए निकाल लेता है। तो 8 महीने के बाद, तो 5 लाख थे कितने महीने तक,
आठ महीने का लाभ जो हुआ है 5 लाख पर हुआ है। मगर जैसे ही आप बताइए 8 महीने पूरे होते तो 1 लाख निकाल लेता है, तो बचे कितने इसके 4 लाख। तो 4 लाख पर निवेश जो होगा वो कितने महीने का होगा, क्योंकि लाभ जो होता है वो वर्ष के अंत में होता है। तो अब मैं आपसे पूछूं, तो यहाँ 8 महीने जा चुके हैं, तो यहाँ कितने बचे होंगे 4 महीने। इसी प्रकार से आप बताइएगा, जब इसने निकाले थे तभी मोहन जुड़ जाता है, तो मोहन जुड़ता है कितने लाख के साथ, वो कहता है 2 लाख के साथ जुड़ता है। मगर कब जुड़ता है, जब राम ने पैसे निकाले थे। राम ने पैसे कब निकाले थे, 8 महीने बाद। तो ये 8 महीने बाद व्यापार में आता है। तो ये इसका व्यापार कितने महीने के लिए रहा, केवल 2 लाख जो रुपए रहे हैं वो कितने महीने के लिए रहे हैं, 4 महीने, क्योंकि लाभ जो हुआ है वो कितने महीने पर हुआ है, 12 महीने पर हुआ है। और जब श्याम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो श्याम के पैसा लगातार कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक रहा। तब मैं आपसे कहूं 8 पंजे 40 होता है, प्लस 16 होता है। यहाँ 16 और 40 आ चुका है, यहाँ कितना आ चुका है 48 आ चुका है, और यहाँ पर कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ 56 आ चुका है, और यहाँ 48 आएगा, और यहाँ 8 आएगा। 8 से भाग कर सकते हैं 7, और यहाँ 6, और यहाँ 1 आएगा। तो मेरे हिसाब से अनुपात आ चुका है राम, श्याम और मोहन का 7, 6, 1। तो टोटल कितना होगा, तो आप कहेंगे 14 होगा। और सवाल में कितना है 2,80,000। अब देखिए जब इसको इससे भाग करते हैं 2 बार जाएगा, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो आप कहेंगे 20,000 के। तो एक का मान कितना आ चुका है 20, एक का मान कितना आ चुका है 20, और मोहन की वैल्यू भी तो एक ही है, एक की वैल्यू मोहन के अनुसार कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। तब बताइए ऋषिका ने 1875 निवेश किए थे, और मगर उसका लाभ कितना प्राप्त हुआ 1875 का 225। अब बताइए ऋषिका ने कितना लाभ प्राप्त किया, 225 रुपए लाभ प्राप्त किया, जबकि आकाश को जो लाभ के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, तो आकाश को जो प्राप्त हुआ है 288 प्राप्त हुआ है। तो 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और 3 नम 27 होता है। 3 नम 27 और 3 छंग 18, फिर 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ 25 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 32 आएगा। तो इन दोनों का क्या आ चुका है, ये लाभ का अनुपात आ चुका है, 25:32 आ चुका है। अब एक बात बताइए, ऋषिका ने कितने रुपए निवेश किए थे, 1875 रुपए निवेश किए थे, जबकि आकाश ने निवेश निवेश कितने किए थे नहीं पता, तो हम मान लेंगे कितने रुपए निवेश किए थे, x रुपए निवेश किए थे। अब समय की बात नहीं की है, तो जो पूंजी का अनुपात है वही किसका अनुपात हो जाएगा, लाभ का, क्योंकि समय दोनों के लिए बराबर है। तब मैं कहूंगा 1875 लाभ किसका है, ऋषिका का। तो ऋषिका का लाभ दे रखा है 25, और यहाँ पर x है, तो यहाँ x का मान कितना दिया है 32। तो या तो साइड में लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 5 से काटिए, तो जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 5 तिया 15 होता है। अब 5 सत्ते 35, देखिए 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, फिर कितना आएगा आप कह सकते हैं, देखिए 5 तिया 15, तो यहाँ कितना बचा 5 पंजे 25 होगा, फिर 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 होगा। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं 75 गुणा 32, और बराबर x आ जाएगा। अब 75 गुणा 32 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी आप बताइए, 2400 आ जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आ चुका है 2400। तो आकाश ने निवेश कितने का किया था, 2400 का निवेश किया था, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, P और Q ने एक व्यवसाय में 4:7 के अनुपात में निवेश किया। तो P ने और Q ने निवेश जो किया है वो कितने में, 4:7 में निवेश किया है। अब आगे क्या कहता है, P ने 21 महीने के लिए निवेश किया, इसका मतलब इसका निवेश जो है वो कितने महीने का है, 21 माह का निवेश है। जबकि Q ने निवेश तो किया मगर टाइम नहीं बताया, मगर लाभ का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो इसका टाइम मान लीजिए x महीने तक निवेश किया, तो आप जानते हैं तो क्या आएगा 4 गुणा 21, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 गुणा x आ जाएगा, और यही क्या है लाभ है, और उसका लाभ कितना है 3, और इसका लाभ कितना है 5 है। दोनों को बराबर कर देंगे, 3 सत्ते 21 होता है। अब 7 से 7 कट जाएगा, 5 चौक 20 होगा। इसका मतलब जो Q का निवेश है वो कितने हैं, वो 20 महीने का निवेश है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 महीने का निवेश हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, P ने 60,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो इसका मतलब P का जो निवेश है वो कितने रुपए का है, 60,000 रुपए का। आगे क्या कहा, Q ने निवेश किया है कितने महीने बाद, 4 माह बाद।
इसका मतलब ये 4 महीने बाद आया, मतलब कितने रुपए के साथ? 80,000 रुपए के साथ आता है। अब कहता है 4 महीने के बाद 10,000 रुपए, तो इसके 4 महीने के बाद तो शुरू से कितने आ जाएंगे महीने? तो इसका मतलब हम शुरू से कह सकते हैं 8 महीने बाद। निवेश करता है कितने लाख के साथ? 1 लाख के साथ निवेश करता है आर। अब 2 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष की बात नहीं कर रहा, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 माह के लाभ की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए इसका तो पैसा कितने महीने तक रहा होगा? तो आप कह सकते हैं इसका पैसा रहा 24 महीने तक, इसका पैसा जो रहा होगा 4 महीने बाद में आया, तो इसका पैसा जो रहा होगा 20 महीने तक, और इसका जो पैसा रहा होगा वो कितने महीने तक रहा होगा? तो आप कह सकते हैं इसका 8 महीने घटाएंगे तो इसमें 16 महीने। अब यही क्या हो जाएगा? इन सबके लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो कितने जीरो? 4 जीरो। तो 4 जीरो जब घट जाएंगे, देखिए 4 से काट दीजिएगा, 4 से घट जाएगा, 4 छंग 24 होता है, 4 पंजे 20 होता है, और 4 देखिए 4 चौक 16 होता है। 2 से भी कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। तब यहाँ बचेगा 18, यहाँ 20, और यहाँ कितना आएगा आपका? 20 आ जाएगा। यही तो आएगा, नहीं आएगा? अब एक बात बताइए, क्योंकि आपका 20 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब दोनों को काटेंगे तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9:10:10 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। उसने कहा देखिए, कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद, कितने माह के बाद? 6 माह के बाद उसका दोस्त कुणाल 25 लाख के निवेश के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसने निवेश कितना किया था? तो कपिल ने जो किया था, कपिल का निवेश जो है कितने लाख का है? तो उसने कहा 30 लाख का है। कितने लाख का है? 30 लाख का है, निवेश है कपिल के द्वारा। अब उसने कहा कुणाल जो है कितना निवेश करता है? 25 लाख का निवेश करता है। आगे कहता है कितने महीने बाद निवेश करता है? 6 महीने बाद। ध्यान रखना, आगे कहा फरवरी 2023 में कपिल का एक पूर्व कक्षा का दोस्त, देखिए कौन है? साथी जो है सोनाली, देखिएगा भी पहले दो साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि निवेश करती है। इसका मतलब पहले दोनों ने जितनी धनराशि निवेश कर दी है, सोनाली उतना निवेश करती है, मगर कब? फरवरी में। तो आप मुझे बताइए ये कितने महीने बाद निवेश किया था? 6 महीने बाद निवेश किया था। अब यहाँ पर कितना अप्रैल हुआ है, और अप्रैल से आप देखिए कितना महीने, तो आप कहेंगे फरवरी, तो 10 महीने होते हैं। तो 10 महीने बाद सोनाली साथ जुड़ जाती है। तो आप बताइए सोनाली जो है, सलोनी जो है, सॉरी सलोनी जो है वो कितने महीने बाद? 10 महीने बाद। 10 महीने बाद इनके साथ साझेदार हो जाती है। और कितने निवेश के साथ? बोले इन दोनों ने जो निवेश किया है ना, पूर्व निवेश, उनके सम के बराबर। तो आप कहेंगे, आप कह सकते हैं कि 55 लाख के निवेश के साथ इनके साथ सलोनी जुड़ जाती है। मगर लाभ जो हुआ है वो कितने महीने का हुआ है? तो आप कहेंगे 3 साल का लाभ है। इसका मतलब इसका पैसा जो है 30 लाख जो है वो कितने 3 साल तक रहा। 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने। इसी प्रकार से इसका जो पैसा रहा वो कितना महीने तक रहा? 6 महीने बाद आया था ये, तो ये कितने महीने तक रहा होगा? 30 महीने तक रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 55 लाख है, ये कितने महीने रहा होगा? 10 महीने बाद आया है। तो अब बताइए 10 महीने, तो हम कहेंगे 36 में से 10 जाएंगे तो 26 महीने। अब बताइए कितने जीरो यहाँ पर कटने के जाएंगे? तो 5 जीरो यहाँ काट दीजिएगा, और 5 जीरो ये कट जाएंगे, और 5 जीरो ये कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 30 गुणा 36, और यहाँ 25 गुणा 30, और यहाँ पर वैल्यू जो बचेगी 55 गुणा 26 बचेगी। तो बताइए 5 से काट सकते हैं, 5 छंग 30 होता है, 5 पंजे 25 होता है, और 5 से जब काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब बताइए 2 से भी काट सकते हैं, तो यहाँ 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो यहाँ 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखिएगा यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर देखिए यहाँ कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 18 छक्का 108 होता है।
अब यहाँ कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा 143 आ जाएगा। तो तीनों का लाभ का अनुपात आ चुका है 108 अनुपात 75 अनुपात 143 और यही आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैं सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। तो इसका मतलब निखिल जो है कितना निवेश करता है 5 के रेशियो से, और नेहा जो निवेश करती है वो कितने के रेशियो से करती है 4 के रेशियो से। इसका मतलब इन दोनों के निवेश का अनुपात कितना है 5:4 है। आगे कहता है नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक निवेश किया। इसका मतलब जितने समय इसने निवेश किया है, तो इसका मान लीजिएगा x, तो इसके द्वारा 1 वर्ष ज्यादा लिया गया है निवेश। तो यहाँ कितना जाएगा x+1। आगे कहता है देखिएगा, तो हम कह सकते हैं पूंजी भी है और समय भी है, तो दोनों के मल्टीप्लाई से हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ कितना आएगा 5x आएगा, और यहां पर लाभ कितना आएगा 4 और x+1 आएगा। अब बताइए दोनों का लाभ का अनुपात हमारे पास है और सवाल में भी दे रखा है 5x अपॉन कितना आएगा 4x+1 हो जाएगा, और सवाल में कितना दे रखा है 6/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25x, और यहाँ पर कितना आएगा 24x+1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 24x आएगा और प्लस 24 आ जाएगा। तो x की तरफ जाकर घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा x आ जाएगा और x बराबर 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है, और x किसका समय था, निखिल का समय था। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया ज्ञात कीजिए नेहा ने कितने समय के लिए निवेश किया। तो नेहा का समय ये है, तो आप कह सकते हैं 24 और 1 25 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए, बी और सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। तो ए ने कितने का आरंभ, देखिएगा कितने रुपए के साथ आरंभ किया 20,000 रुपए के साथ, जबकि बी ने जो निवेश किया है वो 25,000 का निवेश किया है, जबकि सी ने जो निवेश किया है वो 10,000 का निवेश किया है। आगे कहा 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए। तो 5 महीने तक तो कितने रुपए रहे 20,000, और जैसे 5 महीने कंप्लीट हुए तो 4,000 रुपए का निवेश और हो जाता है, तो 24,000 हो जाते हैं। और आगे कहा गया है किसके बारे में, सी के बारे में। तो सी के बारे में क्या कहा गया है, देखिएगा 6 महीने के बाद, तो 6 महीने तो कितने रुपए रहे 10,000, और जैसे ही 6 महीने पूरे हुए तो कितने रुपए निवेश और कर देता है 8,000। तो इसके पास इस समय कितने हो जाएंगे 18,000 हो जाएंगे। अब बी के बारे में बताया गया है 4 महीने के बाद आराम से, तो 4 महीने के बाद, तो 4 महीने का तो लाभ किस पर हुआ होगा 25,000 पर, और कितने रुपए निकाल लेता है 8,000, तो इसके पास कितने रह जाएंगे 17,000। अब बताइए लाभ कितने महीने के बाद हुआ 1 वर्ष के, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। इसका मतलब सभी के द्वारा धन जो लगाया गया है वो 12 महीने तक लगाया गया है। और यहाँ कितने लग चुके थे 7, तो यहाँ कितने, सॉरी 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए 7 महीने और होना चाहिए, 7 5 जब भी 12 होगा। और यहाँ कितने 4, तो यहाँ 8 होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा 6 महीने। तो सबके द्वारा निकाला गया लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए, कॉमन करके काट सकते हैं 3 जीरो से, 3 जीरो काट सकते हैं, ऊपर के 3 जीरो कॉमन करा, इसके भी 3 जीरो और इसके भी 3 जीरो, तो सबके देखिएगा रेशियो में समान चीजें कट जाती हैं। तो अब मैं आप बताइए इसकी गुणा करके आएगा ऊपर 100, और यहाँ पर कितना आएगा 168 आएगा। तो टोटल आपके अनुसार कितना आ चुका है 268 आ चुका है। इसी प्रकार से यहाँ जो आएगा 100 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 136 आएगा। इन दोनों को जोड़ें तो हम कह सकते हैं इनके द्वारा कितनी वैल्यू आएगी, तो 236 आएगी। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 60 आएगा, और 60 के यहाँ कितना आएगा 108 आएगा। तो टोटल जोड़ा जाए तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 168 आ जाएगी। अब देखिए अब इसको हम रेशियो को काट सकते हैं किससे, 4 से। 4 से जब काटेंगे 4 छंग 24, 4 7 28 होता है। अब जब 4 से काटेंगे 4 5 20 और 4 9 36 होता है। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो आपके अनुसार जो अनुपात आया है 67, 59 और यहाँ पर 42, यही तीनों के लाभ का अनुपात होगा। तो आप कह सकते हैं कितना आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा ए बी सी ने क्रमशः 10,000 सॉरी 1 लाख, ए ने कितना 1 लाख की पूंजी
निवेश की, जबकि बी ने कितने लाख की, 1,40,000 की पूंजी निवेश की, और सी के बारे में बताया गया है तो 2 लाख की निवेश पूंजी निवेश की। आगे कहता है देखिएगा 3 महीने के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, तो सी के बारे में बताया 3 महीने तक व्यवसाय में रहा, तो इसका जो है 3 महीने का लाभ होगा। अब उसके बाद देखिए सी के व्यवसाय के छोड़ने के 7 महीने बाद बी भी छोड़ देता है, तो 7 महीने बाद छोड़ता, 3 ये और 7 ये, तो 10 महीने तक व्यवसाय में कौन रहा, बी रहा। आगे कहा वर्ष के अंत में सी ने अपने लाभ का हिस्सा कितना, 1155, तो जब और ए के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम कह सकते हैं ए तब तक रहा जब तक लाभ हुआ है, 12 महीने तक। अब देखिएगा कॉमन करके वैल्यू काट सकते हैं, तो यहाँ कितनी है 4, तो 4 वैल्यू यहाँ काट सकते हैं और 4 यहाँ पर काट सकते हैं। अब बताइए ऊपर कितना आएगा, 120 आएगा, यहाँ कितना आएगा 140 आएगा, और यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 60 आएगा। और रेशियो में फिर समान चीजें काट सकते हैं, 0 0 कटेगा और फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ 3 आएगा। इन तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है 6, 7 और 3, मगर आपको लाभ का अनुपात दे रखा है सी का, तो सी का कितना हमारे पास 3 है, और सवाल में कितना है 1155 है, और 3 से जब हम इसे भाग करते हैं तो कितना है, 3 3 9 होता है, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 385 आ चुकी है। लेकिन आपसे पूछा है ए और बी का लाभ ज्ञात करिए, तो आप बताइए ए और बी का लाभ कितना होगा, तो 6 और 7 13 होता है, तो 13 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 385 गुणा 13, तो गुणा करेंगे तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5005 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा, ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, तो आप बताइए ए है कितनी पूंजी के साथ निवेश करता है, 1,12,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। उसने कहा 2 महीने के बाद, जब देखिए 2 महीने के बाद, तो आप कहेंगे 2 महीने के बाद किससे, ए से, तो 2 महीने के बाद कौन जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है। कितने रुपए के साथ जुड़ जाता है, 80,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है। लेकिन इसके जुड़ने के बाद 2 महीने बाद कौन जुड़ जाता है, सी जुड़ जाता है। इसके 2 महीने बाद कितने हजार रुपए के साथ, 72,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है। अब आगे क्या कहा गया है सवाल के अनुसार देखिएगा, उसने कहा व्यवसाय के शुरू होने के 10 महीने बाद, तो व्यवसाय शुरू किया था ए ने, और इसके हिसाब से कितने महीने बाद, 10 माह बाद। तो अब एक बात होती है 10 माह बाद, तो इसके कितने बचेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद तो ये आया था, यहां तक आने में से कितना महीने व्यवसाय हुआ, 8 महीने तक लगा रहा है, और इसके अनुसार कितना रहा, 6 महीने। क्यों, क्योंकि जब शुरू हुआ था तो ये 2 महीने बाद आया, और ये कितने, इसके भी 2 महीने बाद आया, तो यहां से यहां तक कितने महीने हो चुके हैं, 4 माह हो चुके हैं। तो अब बताइएगा, तो आप बताइए 6 4 10 और 8 और 2 10, और 10 तो था ही इधर भैया। उसने कहा 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए और सी ने 8,000 रुपए निकाल लिए, तो अब बताइए यहां के बाद बी के कितने रुपए रहेंगे, तो 72,000 रुपए रहेंगे, और यहां के बाद जो रहेंगे इसके पास कितने रहेंगे, 64,000 रुपए रहेंगे, किसके पास, सी के पास। लेकिन आगे क्या दिया है, बी को 1 वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब लाभ जो हुआ 1 वर्ष का हुआ है। तब एक बात बताइए, 1 वर्ष का जब लाभ हुआ है तो यहां तक तो 10 महीने हैं, तो 10 महीने के बाद इसका मतलब ये वाला धनराशि कितने महीने तक रहा, 2 माह, और ये वाली धनराशि भी कितने महीने तक रही, 2 माह। अब देखिएगा तीनों के लाभ का अनुपात निकालते हैं, अभी तक तो सवाल के अनुसार समझा था। तो अब बताइए ए जो है 1,12,000 रुपए की पूंजी निवेश कर, और इसने जब पूंजी नहीं निकाली तो ये तब तक रहा होगा जब तक लाभ हुआ है, तो 12 महीने तक रहा। जबकि बी के बारे में क्या बताया गया है, तो बी की पूंजी 8,000, देखिए 80,000 तो 8 महीने तक रही, तो 80,000 कितने महीने तक, 8 महीने तक। फिर 2 महीने तक कितनी रही, 72,000, तो 72 गुणा 2, तो ये किसका आ चुका है, बी का। इसी प्रकार से सी का निकालेंगे, तो सी का जब निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 72,000 शुरुआत थी, मगर ये कितने महीने तक रही, 6 महीने तक, और उसके बाद 2 महीने तक और रही है 64,000 गुणा 2 हो जाएगा। अब इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, देखिए कॉमन वैल्यू काट सकते हैं क्योंकि ये अनुपात ए का लाभ का है, ये बी का लाभ का, तो 3 जीरो ऊपर से कॉमन करेंगे, 3 जीरो इधर से कॉमन करेंगे, 3 जीरो इधर से कॉमन करेंगे, तो कॉमन करके ये कट जाएंगे। तब बताइए यहां से जब वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, जब इसकी गुणा करेंगे 112 गुणा 12, तो इसका मान जो आएगा 1344 आएगा।
इसी प्रकार से इसकी गुणा करेंगे तो 640 और प्लस 144, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 700 आपका 84 आ जाएगी। अब इसी प्रकार से इसकी करिएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो 6 दूनी 12 होता है, 42 और 1 43 होता है, और इसके अनुसार यहाँ कितने आएगी, 128 आएगी, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो 560 आ जाएगी। तो आप बताइए तीनों के अनुसार आप वैल्यू निकाल चुके हैं, और तीनों का अनुपात कितना आ चुका है, यहाँ देखिएगा 1344, और यहाँ पर कितना आया था 784, और यहाँ पर कितना आया था तीसरे का 560। 4 से काटेंगे इसको हम, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 होता है। अब देखिए बचा कितना, 4 तिया 12, अब 4 छंग 24 होता है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 4 का 4 होता है, 4 नम देखिएगा 36, और 4 छंग 24 होता है, और यहाँ कितना 140 आएगा। फिर देखिए 4 से काट सकते हैं इसको हम फिर दोबारा से, तो आप बताइए 4 यहाँ से जब काटेंगे 4 अट्ठे 32 होता है, कितना होता है 4 अट्ठे 32 होता है, 4 चौक 16 होगा, और इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा 4 चौक 16, 4 नम 36 होता है, और यहाँ पर कितना आएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 होता है। तो हमारे अनुसार तीनों का अनुपात आ चुका है, मगर तीनों का अनुपात में किसका लाभ दे रखा है, बी का लाभ दे रखा है। तो बी का लाभ हमारे हिसाब से कितना 49 है, तो 49 बराबर कितने रख सकते हैं हम, 49 बराबर 98, देखिए 9800, तो अब कह सकते हैं 2 बार कट जाएगा, एक की वैल्यू 200 आ चुकी है, पर आपसे पूछा है कुल लाभ, तो कुल लाभ जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 13 और 18 आ जाएगा, और यह कितना आएगा 16 आएगा। तो आपके हिसाब से 168 गुणा कितना कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 0 और 0 8 दूनी 16 होता है, 32 और 1 33 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं टोटल जो लाभ आएगा वो 33,600 रुपए का आएगा। तो ये किसका लाभ होगा, तो आपके अनुसार डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे सवाल ने कहा ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। तो अब एक बात बताइए, ए ने, बी ने और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत करी है। उसने कहा इन दोनों का अनुपात था, पूंजी का अनुपात कितना है, तो पूंजी का अनुपात है इसका 2 है, तो इसका 3 है, तो इसका कितना है 5 है। अब देखिएगा व्यवसाय के आरंभ से 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा ली। तो 4 महीने के बाद बढ़ाई है, तो 4 महीने तक तो कितनी पूंजी रही है, 2 के रेशियो में रही है, और 4 महीने के बाद 50% बढ़ा ली, तो 2 का 50% कितना होता है, आप कहेंगे 1 होगा, तो 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से किसके बारे में बताया गया, बी ने 6 महीने के बाद, इसने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी कितनी बढ़ा ली है, 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1/3, और किसका, 3 का, तो आप कह सकते हैं 3 की वैल्यू 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे बताया गया सी ने 8 महीने बाद अपनी पूंजी 50% निकाल ली। तो सी ने कितने महीने बाद, 8 महीने बाद जब 50% निकालेगा तो आप कहेंगे तो कितनी रह जाएगी, 2.5 रह जाएगी, क्योंकि इसका 50% जाएगा तो 50 बचेगा, और कितने समय के लिए रहेगी वो अभी समय बताया जाएगा। लाभ कब हुआ है, तो लाभ हुआ है वर्ष के अंत में, तो वर्ष का अंत का मतलब है 12 महीने में हुआ है लाभ। तो अब बताइए यहाँ कितने महीने जा चुके हैं, 4, तो यहाँ कितने बचे होंगे 8, और यहाँ 6, तो यहाँ 6 बचे होंगे, और यहाँ 4, तो यहाँ कितना आएगा, सॉरी 8 जा चुके हैं, 4 बचे होंगे। अब तीनों का देखिएगा वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8, और यहाँ कितना आएगा 24 आ जाएगा। इसके अनुसार क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 24 आ जाएगी, और यहाँ पर जो आएगा तो आप कहेंगे 40, और इसका जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। अब जोड़ते हैं इसका मान, तो यहाँ इसका मान आता है 32 आता है, इसका 42 आता है, और इसका जो आता है 50 आता है। तो अनुपात बनाइए, तो आप कहेंगे 32 अनुपात 42 अनुपात कितना 50 है, तो 2 से काटिएगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 16 आएगा, यहाँ 21 आएगा, और यहाँ कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा। अब आपको क्या दिया था, अंत में कुल लाभ दे रखा है 86,800। तो अब मैं आपसे कहूं मेरे हिसाब से लाभ कितना है, तो आप बताइएगा 6 और 1 7 और 7 5 12 होता है, तो यहाँ देखिए आ जाएगा 2 और 2 4, 4 1 5 और 1 6 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से टोटल लाभ कितने का है, 62 का है, और सवाल में जो लाभ दे रखा है 86,800। तो हम यदि 62 से भाग करें तो देखिए 62 से हम नॉर्मल भाग कर लें इसको, 86 8 बेटा, तो आप कहेंगे 1 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 4, और यहाँ 2, और यहाँ 8, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो हम कह सकते हैं जो ये प्रॉपर जो वैल्यू कटेगी इससे कितनी बार कटेगी, तो 1 का मान कितना आएगा 1400 आ जाएगा।
जब एक का मान 1400 आ जाएगा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो ए और सी के लाभ का अंतर ज्ञात करिए। तो ए और सी के लाभ का अंतर कितना है, ये ए है और ये सी है, तो आप कहेंगे इन दोनों के लाभ का अंतर है 9। तो 9 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 की गुणा इधर करेंगे तो, और 1400 में भी 9 की गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 14 नंबर कितना होता है, 126 होता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 12,600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा उसने कहा ए बी सी एक साइज, देखिएगा साइजदारी शुरू करते हैं। ए बी और सी की पूंजी का अनुपात है 10, 9 और 6 के अनुपात में। तो अब बताइएगा, उसने कहा देखिएगा ए है, बी है और सी है, इन्होंने किस अनुपात में पूंजी का निवेश किया, इसने 10, तो इसने कितना 9, और इसके द्वारा कितना निवेश किया गया, तो आप कह सकते हैं 6 निवेश किया गया। आगे क्या कहता है, ए और बी के समय अवधि का अनुपात कितना है, ए और बी के समय अवधि का अनुपात कितना है, ये 2 रहेगा, तो ये इसका अनुपात कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसका मतलब ये 2 महीने रहा, तो इसका अनुसार ये 3 महीने रहेगा। आगे कहता है बी को कुल 52,000 रुपए के नुकसान में से 21,600 रुपए का नुकसान हुआ। तो अब बताइए नुकसान कितने का हुआ, 21,600 का नुकसान हुआ है। टोटल कितना नुकसान था, 52,000। तो 52,000 में से किसका नुकसान है, ये बी का नुकसान है। और कितना नुकसान है, तो आप कहेंगे 21,600 का नुकसान है। तो अब जब 21,600 घटाएंगे तो किसका नुकसान आ जाएगा, ए और सी का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ए और सी का नुकसान निकालेंगे तो यहाँ देखिए 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब देखिए 6 जीरो, देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया 1, तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 30,400 का नुकसान किसे है, ए और सी का नुकसान है। आगे कहा ए व्यवसाय के 8 महीने के लिए पूंजी निवेश करता है। आप मुझे बताइए, तो इसका मतलब ए का टाइम पता चल चुका है 8 महीने। तो जब ये 8 महीने रहेगा तो 2 बराबर 8, तो 1 कमान 4, तो ये कितना 8 माह रहेगा। तो ये कितने महीने रहेगा, 12 महीने रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो 2:3 होना चाहिए। तो 2 ये होगा तो 3 होगा, तो 8 ये होगा तो 12 होगा। तो दोनों के समय का अनुपात आपने निकाल लिया, समय निकाल लिया। आगे क्या कहता है, देखिए सी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की। तो मैं आपसे कह सकता हूं इसकी पूंजी की निवेश करने का तो टाइम आपने निकाल लिया है, तो 10 है, और कितने महीने तक रहा, 8 महीने तक। और इसका देखिएगा 9 है, और 9 कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक। मगर हमें सी के बारे में नहीं पता है, तो सी का मान लीजिए x महीने था। तो ये क्या आ चुका है, इनके लाभ का अनुपात आ चुका है, या लाभ या हानि, क्योंकि सवाल में क्या है, ये हानि है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभ होता तो लाभ का अनुपात आता, हानि है तो हानि का अनुपात आएगा। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं 3 से काट भी सकते हैं, 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12 होता है। और जब 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 से ये वैल्यू नहीं कटेगी, तो नहीं काटना, ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। तो यहाँ कितना था 9, और गुणा यहाँ कितना था 12 था, और इसी प्रकार से यहाँ कितना था 6 गुणा x था। अब एक बात बताइए, हमको क्या दे रखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। बी का मान दिया है, तो बी का मान हमारे पास कितना है, 9 गुणा 12 है। इसके सामने बी का मान रख दीजिएगा तो कितना आएगा, 21,600। और ये किसका मान है, तो आप कह सकते हैं ए और सी का मान है। तो ए का कितना है 80 है, और सी का कितना है, तो आप कहेंगे 6x है। और इसी प्रकार से आपको दे रखा है 30,400 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब एक बात बताइए, 9 से काट सकते हैं, 9 से इसको वैल्यू काटेंगे, तो आप बताइए 9 का ना 9, 9 दूनी 18 होता है। अब 9 चौक 36 होता है। तो आप बताइए इसको हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 से हम इसको काट सकते हैं, तो आप कहेंगे कितना आएगा 15, 152 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 152, और इधर कितना आएगा आपके अनुसार 80 प्लस के 6x आ जाएगा। अब जब ये इधर वैल्यू घटेगी आगे, तो देखना इधर कितना है, 152 में से कितना घटा देंगे 80, बराबर कितने का आएगा 6x का आ जाएगा। अब बताइए यहाँ 2 आएगा, और आपके अनुसार यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बराबर 6। तो बताइए कितना आएगा 12, x का मान कितना आ चुका है 12 आ चुका है। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है जो सी जो रहा है वो कितने महीने तक रहा है, 12 महीने तक रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, कितने महीने तक निवेश रहा, तो सी का निवेश कितने महीने रहेगा, 12 महीने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर ने एक व्यवसाय शुरू किया। वे तो 3 व्यक्ति हैं, पी है,
क्यू है और आर है, उनका व्यवसाय किस अनुपात में है? तो 1/3 है। आप बताइए इनका कितना है? 1/2 है। और इनके द्वारा कितना निवेश किया गया? 1/4 है। तो हम इनको देखिए रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो अनुपात है देखिए पूर्णतः वैल्यू में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम रेशियो बना लेंगे। तो अब बताइए कितना एलसीएम आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपके अनुसार जो पूंजी का अनुपात है वो निकाल लिया है 4 6 3। अब उसने आगे क्या कहा? 6 महीने के बाद पी का निवेश आरंभिक निवेश का कितना हो जाता है? 3/2 हो जाता है। तो किसका निवेश की बात कर रहा है? पी के निवेश की बात कर रहा है। तो पी का निवेश कितना था? 4 था। और 4 कब तक रहेगा? 6 महीने तक रहेगा। और 6 महीने के बाद वो कहता है उसका जो भी निवेश था उसका 3/2 हो जाता है। तो इसका निवेश कितना था? 4 का 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट, देखिए 2 से हम 4 काटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6। इसका मतलब आगे निवेश कितना जाएगा? इसका 6 जाएगा। और क्यू का निवेश प्रारंभिक निवेश का कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। किसकी बात कर रहा है? क्यू की बात कर रहा है। तो क्यू का निवेश कितना था? 6। और 6 कब रहे? कितने महीने की बात कर रहा है? 6 महीने की। और प्लस कितना निवेश हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो आप बताइए 6 का 1/6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे बताइएगा उसने आगे क्या कहा? तो वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ के हिस्से का अंतर कितना है? तो आप कह सकते हैं कितना है? 2400 रुपए है। तो यहां पर कौन ओर था? आर ओर था। तो आर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आर का निवेश कितना था? 3। तो ये कब तक रहेगा? 12 महीने तक रहेगा। अब मुझे बताइए यहाँ 6 महीने बीत चुके हैं, तो इसे भी देखिएगा 6 महीने लगेंगे आगे, और यहां भी 6 हो जाएंगे। तो आपके अनुसार ये वैल्यू कितनी आएगी? 24 और ये 36। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए? 36 और 6, 36 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। और इसी के अनुसार यहाँ पर कितना आएगा? 36 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं प्रॉपर, तो आप बता सकते हैं कितना आएगा? 10। और यहाँ कितना आ जाएगा? 6, 60 हो जाएगा। इसके अनुसार यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा। और इसके अनुसार जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। तो तीनों का अनुपात बताइए कितना आएगा? तीनों का अनुपात आएगा 36, 60 था, कितना था? 60 था, और यहाँ पर 42 था, और यहाँ पर जो कितना था? 36 था। तो 6 से काट सकते हैं, 10, 6 सत्ते 42 होता है, और 6 छंग 36 होता है। तो आपका अनुपात आ चुका है 10:7:6 आ चुका है। किसका? पी क्यू आर का। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है पी और क्यू का अंतर दे रखा है, पी और क्यू का। तो यहाँ बताइए कौन सा है? ये पी है। तो कौन सा है? ये पी है। ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या था? आर था। तो आपको अंतर दे रखा है पी और क्यू का। तो पी और क्यू का अंतर कितना है? आप कहेंगे 3 है। तो मेरे हिसाब से 3 है, और सवाल में कितने के बराबर है? 2400 के है। तो 3 बराबर 2400 को, तो 1 का मान कितना आएगा? 800 आ जाएगा। जब 1 की वैल्यू 800 आ चुकी है तो आर का मान पूछा है। तो आर का हिस्सा कितना था? आर का हिस्सा कितना था आप बता सकते हैं? तो 6। तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 4800 रुपए हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। उसने कहा ए और बी ने क्रमशः 6000 रुपए और 12000 रुपए का निवेश एक व्यवसाय में किया। तो अब मैं आपसे कहूं ए है, ए कितने का निवेश करता है? 6000 रुपए का निवेश करता है। जबकि बी जो है वो कितने रुपए का निवेश करता है? 12000 रुपए का निवेश करता है। अब उसने कहा देखिए व्यवसाय के 6 महीने बाद सी, देखिए 6 महीने बाद सी शामिल हो जाता है। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। और बी व्यवसाय शुरू होने के 9 महीने बाद छोड़ देता है। इसका मतलब ये सी जो आया है वो कितने महीने बाद आया है? 6 महीने बाद आया है, जब से स्टार्ट हुआ है। तो अब एक बात बताओ, 6 महीने बाद आया है और लेकिन 9 महीने बाद कौन छोड़ देता है? सी छोड़ देता है। तो देखिएगा बी, सॉरी, तो बी का जो हिस्सा रहता है वो कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है। और जो सी जो आया है वो कितने रुपए के साथ आया है? ये आपको नहीं दिया है, मगर आपको क्या दे रखा है? वर्ष के अंत में सी का लाभ कितना होता है? 37,800 रुपए का लाभ हुआ। और जो कुल लाभ में से हुआ है तो कितने का? 1,08,000 रुपए के लाभ में से इसका कितना लाभ हुआ है? तो आप कह सकते हैं कुल लाभ कितना था? 1,08,000 रुपए, यही तो था। और इसमें सी का लाभ कितना है? तो आप कहेंगे 37,800 रुपए है। तो आप कह सकते हैं बाकी किसका लाभ होगा? ए प्लस बी का। तो घटाएंगे, देखिए यहाँ कितना आएगा? 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि अब बताइए यहाँ कितना है?
जीरो, जीरो में से 7 जाएंगे तो यहाँ कैरी लेंगे, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9, 9 में से यहाँ, तो इसका मतलब ये कितना अनुपात है, देखिए 63,000। तो आपका 63,000 किसका लाभ है, ए और बी का, और सी का कितना है 37,800 है। अब एक बात बताइए, इसका जो ए के बारे में कहा गया है, ए के बारे में तो कभी निवेश निकाला ही नहीं उसने, तो अब बताइए कितने वर्ष के बाद लाभ हुआ था, तो आप कह सकते हैं वर्ष के अंत में हुआ था। तो इसका जो लाभ रहेगा वो कितने महीने तक रहेगा, 12 महीने तक। और इसकी पूंजी नहीं पता है और 6 महीने बाद आया है, तो इसका निवेश कितना रहा होगा 6 महीने का। तो आप बताइएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। तो आप बताओ, यहां पर वैल्यू जाएगी 6, देखिए 6,000 गुणा 12, और इसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा 12,000 गुणा 9, और यहां पर क्या हो जाएगा 6 गुणा x हो जाएगा। अब किसके बारे में दिया है, सी के बारे में, तो सी ऊपर लिख दीजिएगा, या थोड़ा सा देखिए काट लेंगे तो आसान हो जाएगा, 6 से काट दीजिएगा। तो 6 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 2,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना है 1,000 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1,000। तो आप बताइए ऊपर कितना लिखा है 12,000, तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, ए बी और सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 12,000 आएगा, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 18,000 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। मगर सी का लाभ दे रखा है, तो सी का लाभ एक्स है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30,000 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 30,000, और बराबर कितने का दिया है आपको, तो सी का कितना है 37,800, और इसके द्वारा कितना है 63,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, तो देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि वैल्यू कट जाएगी इससे, देखिए कितनी बार जाएगा ये, तो आप कह सकते हैं 6 बार, और 6 बार सॉरी, यहां पर कितना आएगा, अब बताइए 6 बार जब कटेगा इसको, तो यहाँ कितना आएगा 6, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। तो x किसका मान था, c का मान था, तो c ने कितना निवेश किया है 18,000 का निवेश किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कमल और राजू ने कुल 3.5 वर्षों के लिए साझेदारी इस प्रकार शुरू की कि शुरुआत में कमल ने कितना 7,500 का निवेश 24 महीने के लिए किया, उसके बाद कमल ने अपनी राशि निकाल ली और राजू ने शेष समय के लिए कुछ पूंजी निवेश की, और 3.5 वर्ष के बाद राजू को 2,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। जो कुल लाभ का कितना था, तो कुल लाभ कितना है 3,000, और इससे कितना प्राप्त हो चुका है, तो आप कह सकते हैं 2,000। तो आप बताइए कुल लाभ था कितने का 3,000 का, और राजू को जो प्राप्त हुआ है वो कितना रुपए प्राप्त हुआ है, तो 2,000 प्राप्त हुआ है। तो बाकी किसका होगा, तो 1,000 किसका होगा बताइएगा, कौन था, कमल था, तो कमल का लाभ कितना हो चुका है। तो अब यदि इसे लाभ का अनुपात बनाओ तो सिंपल सा हो जाएगा, तो 1 अनुपात या 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब बताइएगा, कमल था और कमल के साथ क्या था, राजू था। तो कमल ने कितना निवेश किया है, तो उसने कहा 7,000 रुपए, 7,500। अब बताइए इसने अरे कितने महीने बाद चला गया है, ये 24 महीने बाद चला गया। इसका मतलब इसका पैसा कितने महीने तक रहा है, 24 महीने तक रहा है। और जैसे ही ये गया राजू इसके बाद आ जाता है, क्योंकि टोटल कितने महीने का है, तो आप कहेंगे या वर्ष कह लीजिए, महीने बनाइए, तो महीने बनाएंगे तो भारतीय 36 होता है, 3 साल तो पूरे हो गए और आधा और है, तो 36, और यहाँ पर कितना हो जाए 6, तो आप कहेंगे 42 महीने का कारोबार है। तो अब 42 में से यहाँ कितने जा चुके हैं, तो 24 महीने जा चुके हैं, और इसकी पूंजी भी नहीं पता है, तो इसकी पूंजी कितनी है x है, और कितने महीने तक रहा होगा ये 18 महीने तक, क्योंकि ये एक साथ नहीं करते हैं, एक के बाद एक आता है, क्योंकि पहला कौन आया कमल, और उसके बाद कौन आएगा राजू, और कितने साल का व्यापार है, तो आप कह सकते हैं 3.5, 3.5 साल का। तो यही आप देखिए दोनों का अनुपात बना लेंगे, 6 से काटिए, 6 × 18 होगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 से और काट दीजिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब एक बात बताइए 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 25 या 75 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 गुणा 4, और उसके अनुसार यहाँ कितना x आएगा, और दोनों के लाभ का अनुपात है, तो राजू का लाभ कितना है, तो 2 है, तो कमल का लाभ कितना है 1 है। तो बताइए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8, और 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो आप कह सकते हैं इसकी पूंजी कितनी निवेश होगी,
तो 20,000 की पूंजी निवेश होगी किसकी? राजू की, और यही सवाल का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए ने साझेदारी में 1100 रुपए और बी ने 900 रुपए का निवेश किया। तो आप बताइएगा ए ने कितना रुपए निवेश किया? तो आप कह सकते हैं 1100 रुपए निवेश किया, जबकि बी ने जो निवेश किया है वो कितना निवेश किया है? 900 रुपए का निवेश किया है। आगे कहा 5 महीने के बाद ए 400 रुपए जोड़ता है। तो 5 महीने के बाद, तो 5 महीने तो कितना रहे? 1100 रहे, और 5 महीने बाद कितने रुपए जोड़ता है ये? तो उसने कहा 400 रुपए जोड़ता है। तो 400 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 1500 हो जाएगा। और बी 200 रुपए निकाल लेता है कितने महीने के बाद? तो आप कहेंगे 5 महीने के बाद। तो 5 महीने के तक कितनी रही? 900, और 900 में कितना निकाल लिया उसने? 200, तो कितना रहेगा? 700 रहेगा। आगे क्या कहा देखिएगा, उसने कहा 4 महीने के बाद ए अपनी निवेश, देखिए अपने निवेश में कितना और जोड़ता है? 500 रुपए। तो कितने महीने बाद जोड़ता है? 4 महीने बाद। तो इसका मतलब अगले 4 महीने कितना रहेगा? 1500। और देखिएगा 1500 और फिर 500 रुपए और जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन बी कितना जोड़ता है? केवल 300 रुपए। कब? 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक तो ये रहेंगे, और 4 महीने के बाद 300 और जोड़ेगा तो इसके कितना हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। अब उसने आगे कहा सी 4 महीने के लिए 800 रुपए निवेश करता है। इसका मतलब सी और आ जाता है। वह कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए कितने रुपए निवेश करता है? वो कहता है 800 रुपए। 800 रुपए निवेश करे कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए निवेश किए। कुछ समय अवधि के बाद 200 रुपए और जोड़ लेता है। तो इसका टाइम नहीं पता है, तो इसका टाइम नहीं पता, मगर जुड़ते कितने हैं? 200 रुपए। तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 1000। और ये 1000 कितने समय तक रहेंगे? एक्स समय तक रहेंगे। आगे कहा उनके द्वारा कुल लाभ जो हुआ है कितना रुपए हुआ है? तो आप कह सकते हैं 7400 रुपए प्राप्त हुआ है, और उसमें बी का हिस्सा कितना है? 2060 रुपए। तो अब बताइए कुल लाभ कितना है? 7400, और जिसमें बी का हिस्सा दे रखा है कितना है? 2060। तो हम कह सकते हैं इसमें ए और सी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। तो अब निकालेंगे तो यहाँ कितना है? 0, और यहाँ 4 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ कितना है? 3, और 3 यहाँ 3 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके अनुसार? 5 आ जाएगी। तो ए और सी को कुल लाभ कितना मिलेगा? 5340 रुपए प्राप्त मिलेंगे। अब बताइएगा कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान पूर्वक करेंगे देखिएगा। मगर लाभ कब हुआ था? ये वर्ष के अंत में लाभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, वर्ष के अंत में लाभ हुआ है, ध्यान रखें। तो क्योंकि आप मुझे बताइए तो यहाँ पर कितना समय बचा है? क्योंकि यहाँ समय कितना हो चुका है? 5, और यहाँ 4, 5 4 9, तो कितना समय बचा है? 3। और इसी प्रकार से यहाँ कितना बचा होगा? 3 बचा होगा। अब एक बात बताओ, तो आपके पास टोटल दे रखा है सबका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यदि मैं आपसे कहूं कि देखिए 0 कॉमन करके काटूं तो यहाँ भी 2 कट जाएंगे। 2 कॉमन करके काट लीजिएगा। 2 ही कॉमन करके काटना, तो 2 कॉमन करके कट जाएंगे, क्योंकि इसमें से 2 जीरो, इसमें से 2 जीरो, क्योंकि ये अनुपात है। और इसमें से भी 2 जीरो कॉमन करके काटेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 55। और यहाँ पर कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 15, देखिए 15 चौका 60 होता है, और यहाँ पर आपके अनुसार आ जाएगी 60 आ जाएगी। तीनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 होता है, और 12 5 17 होता है। तो इनके तीनों के द्वारा कितनी पूंजी निवेश की गई? 175। और यहाँ पर कितना आएगा? 45 होगा, 9 पंजे 45 होता है, और यहाँ कितना आएगा? 7 चौक 28 होता है, और यहाँ पर 30 आ जाएगा। तीनों को जोड़ा जाए तो आप कहेंगे 8 5 13 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 8 5 13, 3 और 2 5, और 5 4 9, तो यहाँ पर एक 10, 103 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 32 आएगा, देखिएगा यहाँ कितना आएगा? 32 आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। तो तीनों का लाभ हम निकाल चुके हैं। अब आप बताइए आपको किसका लाभ रखना है? किसी का भी ऊपर रखिएगा तो बी का लाभ देखिएगा। बी का लाभ कितना मेरे हिसाब से? 103, और बी का लाभ कितना दिया है? तो आप कहेंगे 2060 दिया है। और नीचे किसका लाभ है? दोनों का लाभ है। किसका? ए और सी का। तो ए का कितना है? 175, प्लस सी का कितना है? 32 प्लस 10, और इसका आपको दे रखा है इधर कितना है? 5340 दे रखा है। 0 से 0 काट लेंगे, और इससे जब हम इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 दूनी 4 होता है। अब 2 छंग 12, देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 छंग 12, और 2 सत्ते 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो अब एक बात बताइए, तो हम कह सकते हैं दोनों को इन्हें जोड़ लीजिएगा, तो देखिए यहाँ कितना आएगा? 7 आ जाएगा, और
20 हो जाएगा। तो 207 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा 267, और बराबर जो होगा वो कितना होगा 207 और प्लस के 10x बचेगा, यही तो आएगा। अब जब इसको इधर घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 60, 60 बराबर कितने के 10x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसका मतलब जो निवेश करता है वो कितने महीने के लिए करता है 6 महीने के लिए। अब आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा है सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो अभी तो ये पता चला है कि सी ने कितना निवेश किया था, 1000 रुपए निवेश कितने महीने तक किया था, तो आप कह सकते हैं 6 महीने तक। अब यहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा। अब एक बात बताओ, इसका निवेश कितना था 175 था, इसके द्वारा कितना था 103 था, मगर इसके द्वारा कितना था आप बताइए। तो 32 प्लस 10x, तो x का मान 6 है तो 60 हो जाएगा। और 60 और 32 कितना होता है 92 होता है नहीं होता है। तो आपके अनुसार रेशियो आ चुका है तीनों का, मगर हमसे सी का हिस्सा निकालना है। तो अब मुझे बताइए आपको बी का हिस्सा कितना दिया था, तो 2060 दिया था, और बी का हिस्सा यहाँ कितना है, तो आप कहेंगे 103, और 103 बराबर 2060 के, एक से इसे काट सकते हैं, की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और आपसे पूछा कि इसका सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 92 है, तो 92 गुणा 20 के हो जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 18 जाएगा। इसका मतलब सी का हिस्सा जो है 1840 है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, तीन दोस्त ने एक व्यवसाय में 48,000, 52,000 और 36,000 रुपए का निवेश किया। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा तीन दोस्त हैं, तो पहला दोस्त, दूसरा दोस्त है और तीसरा दोस्त है, कितना निवेश करते हैं। पहला का निवेश कितना है, तो आप कहेंगे 48,000, और दूसरे का निवेश कितना है, तो आप कहेंगे 52,000 है, और तीसरे का जो निवेश है वो कितना है 36,000 है। मगर इसका जो ब्याज देखिएगा, उसने कहा साझेदारी की ये शर्त है कि प्रत्येक को पूंजी का 8% क्या मिलेगा दर से ब्याज मिलेगा, और शेष लाभ जो होगा पूंजी के अनुपात से विभाजित किया जाएगा। तो अब एक बात मैं आपसे पूछूं, इसका 8% इसको क्या मिलेगा लाभ मिलेगा, या ब्याज कह सकते हैं 8%, और इसको भी कितना परसेंट मिलेगा, इसका 8% लाभ के रूप में मिलेगा, और इसका भी 8% लाभ के रूप में मिलेगा, और बाकी जो है वो पूंजी के अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा। तो 8% निकालना बड़ा आसान है, तो लाभ निकाल लेते हैं, कितना लाभ प्राप्त होगा इनको तीनों को। तो 8% का मतलब 8/100, तो 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 जीरो जब कटेंगे तो बचा कितना है 480, तो 480 में केवल किससे गुणा कर दीजिएगा 8 से गुणा कर दीजिएगा, तो 0 आएगा। 8 अट्ठे 64 होता है, तो आप कहेंगे 4 आएगा, और 8 चौक 32 होता है, और 32 और 6 कितना होता है 38 होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पहला लाभ कितना आएगा 3840 आएगा। इसी प्रकार से 8% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ 0 आएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ 0 आएगा। तो आप बताइए 8 दूनी 16 होता है, 8 पंजे 40 होता है, 40 अरे 41 होगा, तो दूसरा लाभ कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 4160 होगा। इसका 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 0 तो जरूर आना है क्योंकि 1 जीरो बचा है। 8 छंग 48 होता है। अब बताइए 8 तिया 24, और 24 और 4 कितना होता है 28 होता है। तो तीनों का लाभ हमने निकाल लिया 8%, 8% और 8%। तो ध्यान रखिए गलती ना हो जाए, क्योंकि छोटी सी गलती सवाल गलत कर देगी। तो टोटल जोड़ेंगे तो हम कहेंगे यहाँ 0 आएगा, 6 4 10 और 18 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 8 और 1 9, और 8 8 16, 16 और 1 17 होता है, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 4 3 7 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। तो तीनों का पूंजी के अनुसार लाभ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 10,800। उसने कहा कुल लाभ कितना हुआ है, तो कुल लाभ हुआ है 65,280 का, और 65,280 में से 10,880 जो है वो किसमें, देखिए 8% का लाभ है, तो बाकी लाभ तो बटेगा वो पूंजी के अनुपात के हिसाब से बटेगा। तो हम इसमें से ये निकाल दें तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ से 0 आएगा। अब यहाँ बचा है कितना है 2, 2 में से 8 नहीं जा सकता, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। अब बताइए यहाँ कितना बचा है, आप कहेंगे 4, 4 में से 4, देखिए 0 जाए 4 आ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर कितनी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 54,400, ये आपके अनुसार वैल्यू आ जाएगी। ये जो लाभ बटेगा ये लाभ पूंजी के अनुपात के अनुसार बांटा जाएगा। तो अब मुझे बताइए पूंजी का अनुपात कितना आसान है, क्योंकि समय सबका समान है, 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। तो पूंजी का अनुपात क्या आएगा 48, 52 और यहाँ 36 आएगा।
तो अब ये किससे कट सकता है, 4 से कट सकता है, तो आप कहेंगे 12 आएगा, 13 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। तो तीनों का अनुपात पूंजी का आ चुका है। ये किसका अनुपात है, पूंजी का अनुपात कह दीजिए लाभ का, क्योंकि समय बराबर है। अब मेरे हिसाब से कितना है यहाँ पर 54,400, 54,400 आएगा। तो अब टोटल जोड़िए तो यहाँ कहेंगे, देखिएगा 12 14 हो जाएगा, अब यहाँ कितना होगा 3 होगा, तो 34 मेरे हिसाब से है, और सवाल में कितना है 54,400 है। अब मैं 34 से इसको डिवाइड करता हूं, देखिएगा तो यहाँ देखिए 544 को, तो आप कह सकते हैं एक बार जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 34 आएगा, यहाँ बचा 0 और यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो अब कितनी बार जा सकता है, ये 6 बार, क्योंकि 6 चौक 24 होता है। तो आपकी द्वारा जो वैल्यू आएगी वो इसके अनुसार, तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1600 आएगी। एक का मान कितना आ चुका है, 1600 आ चुका है। तो आपसे पूछा क्या है, पहले मित्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पहले मित्र का हिस्सा ज्ञात करिए, तो पहले मित्र का कितना है यहाँ पर 12 गुणा 16,000, 1600 सॉरी। तो आप बताइए, 0 0 आ जाएगा, 12 छंग कितना होता है 72, तो यहाँ 2 आएगा, 7 बचेगा, और 12 का ना 12 12 7 कितना था 19 होता है। तो ये तो केवल किसके अनुसार आई, पूंजी के अनुसार आई है। तो आप कह सकते हैं 19,200, और एक का पहले कितना प्राप्त हुआ है 3840, तो 40 और जोड़ना है, तो आप कहेंगे 8 और यहाँ 3 हो जाएगा। तो 0 4 और यहाँ 0 आ जाएगा, तो जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। तो आपके अनुसार कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 23,000 40 रुपए एक का हिस्सा आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, जिसमें ए ने 12,000 रुपए 12,000 रुपए बी से कम निवेश किए। तो आप कहते हैं दो व्यवसाय हैं, ए ने 12,000 रुपए बी से कम निवेश किए। इसका मतलब ए ने जो निवेश किया है वो किससे कम है, तो बी से कम है। कितना कम है 12,000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 12,000। इसने x किया तो इसने कितना किया, x प्लस 12,000। बी ने 8 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया, तो आप बताइए बी ने जब 8 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया तो इसका कितना महीने तक लाभ है, 8 महीने का लाभ है। अब कुल लाभ देखिएगा, बी को कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ है 9,600, और जो कितने में से 15,360 में से। तो आप बताइए 15,360 में से बी का लाभ कितना है, बी का लाभ है 9,600। तो बाकी किसका होगा, ए का होगा। तो ए का लाभ हम निकाल सकते हैं, तो 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। अब बताइए 13 में से 6 जाएंगे तो 7 आएगा, और यहाँ बचा 14, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो आप बताइएगा लाभ ए का कितना है 5760 है, और बी का कितना है 9,600 है। अब ध्यान दीजिएगा, मगर इसका लाभ कितना है 12 है, 12 महीने का लाभ होगा। तो इन दोनों का अनुपात बनाए तो आसान बन जाएगा। देखिएगा 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो अब बताइए यहाँ कितना आएगा 3x, और ये किसका लाभ है बी का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x प्लस 12,000 और गुणा 2 के, और इसका लाभ कितना है ए का। तो आप कहेंगे 5 7 6 0, और बी का कितना है, तो आप कह सकते हैं 9,600, 0 से 0 काट सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 का ना 3 होता है, बचेगा 3 नम 27 होता है। अब 3 दूनी 6 होता है, ये आपके पास आ चुकी है वैल्यू। अब मैं आपसे कहूं ये कितनी बार कर सकता है, 5 बार इससे पूरा कर सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आप कितना आएगा यहाँ पर 5x, और बराबर कितना आएगा 2x, और प्लस 24,000। तो अब बताइए इसको इधर लाएंगे तो 3x आएगा, और 3x बराबर कितना आएगा 24,000 क्या आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8,000 आएगा। तो x का निवेश कितना था 8,000 था, मगर x का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है b का। तो जब इसका 8,000 तो इसका 12,000 ज्यादा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20,000 का निवेश हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा दो व्यक्ति ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 1,54,000 रुपए और 1,10,000 रुपए का निवेश करते हैं, और वह सहमत होते हैं कि लाभ के 40%, देखिएगा लाभ के 40% को उनके बीच के बराबर भागों में बांटा जाएगा। तब एक बात बताइए, उसने कहा ए है और ए के साथ कौन है बी है। इसने निवेश किया था 1,54,000 का, कितना 1,54,000 का, और बी ने निवेश किया था 1,10,000 का,
10,000 का निवेश किया था और इसने निवेश किया था 1,54,000 का। मतलब भाई उनकी शर्त ये थी कि जो लाभ होगा उसका 40% बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा और बाकी शेष है पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा। तो अब आगे क्या कहा गया है, ए को बी की तुलना में कितने रुपए अधिक मिले, 2520 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इन दोनों का अनुपात बना लेंगे, तो अनुपात बनाएंगे तो कितना आएगा, अब इसको 11 से काट सकते हैं, तो 11 से जब काटेंगे तो नीचे 10 आएगा और ऊपर कितना आएगा, 11 का ना 11, 11 चौक 44 होता है। फिर काट सकते हैं 2 से, तो ऊपर कितना आएगा 7 और नीचे क्या आएगा 5 आएगा। तो मेरे हिसाब से लाभ का अनुपात कितना आ चुका है, 7:5 आ चुका है। तो टोटल लाभ हमारे हिसाब से कितने का है, 12 का। तो अब बताइए उसने क्या कहा, कंडीशन क्या कही है, लाभ का 40% अपने बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, बाकी शेष पूंजी के अनुसार। तो इसमें तो अंतर आने वाला नहीं है, अंतर तो इधर ही आएगा क्योंकि इधर तो बराबर ही है। तो मैं आपसे कह सकता हूं, हम पूंजी देखिए लाभ मान लीजिएगा 120 था, कितना था 120 था, कोई मानने कुछ नहीं क्योंकि 12 है, 12 को 120 मान सकते हैं। और 60% जो पूंजी के हिसाब से बांटा जाएगा, तो 120 का 60% कितना होता है, 72 होता है। और 72 को पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा और पूंजी का अनुपात कितना है, 7:5 है। इसका मतलब 7:5 कितना होता है, 12 होता है। 12 बराबर कितने के, 72 के, तो एक का मान क्या आ चुका है, 6। इसका मतलब क्या है, एक का मान 6 है, तो इसको कितना प्राप्त होगा, 6 सत्ते 42 होगा, तो इसको कितना प्राप्त होगा, 6 पंजे 30 होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा आपके अनुसार बताइएगा। तो आप कह सकते हैं 12 का अंतर है, हमारे हिसाब से कितने का है, 12 का, और सवाल में अंतर कितना दिया है, तो आप कह सकते हैं 2520 का अंतर दिया है। 12 से जब भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं 12 दूनी 24 होता है और 12 का ना 12, तो एक का मान कितना आ चुका है, 210 आ चुका है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना था, 120 था, तो 120 से गुणा आप इधर करेंगे, तो 120 से गुणा आप इधर करेंगे। तो अब बताइए, तो मैं आपसे कह सकता हूं 21 गुणा 12 की जब गुणा करेंगे तो 2 का ना 2 होता है, या 12 से कर लीजिएगा, 12 का ना 12 होता है, 12 दूनी 24 और एक 25 होता है। तो आपके हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी, 25,200 आ जाएगी, 25,200। ये क्या आ चुका है, कुल लाभ आ चुका है किसका, ए और बी का। तो ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा ए बी सी अपनी पूंजी के साथ साझेदारी में निवेश करते हैं जिनका अनुपात है, कितना अनुपात है, 2:5 और इसका अनुपात है 3/4 है और इसका अनुपात है 5/8 है। तो ये अनुपात बना लेंगे क्योंकि देखिए रेशियो बनाएंगे, तो आप कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ 5 है, या 40 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 40, तो 40 बनाने के लिए यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ कितना 30 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो तीनों का पूंजी का अनुपात आपने निकाल लिया, 16, 30 और 25 निकाल लिया। अब उसने कहा 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% वृद्धि कर देता है। तो अब बताइए ए के पास पूंजी कितनी थी, 16 थी, और 4 महीने के बाद, तो 4 महीने तक तो 16 रही होगी, 4 महीने के बाद वो कहता है 25% वृद्धि, सॉरी 50% बढ़ा देता है। तो आप बताइए 16 का 50% आधा ही तो होता है, तो आधा बढ़ाएगा 8 बढ़ाएगा तो 24 हो जाएगा। अब 24 हो जाएगा, बी ने अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि कर दी, कब, 4 महीने के बाद। तो बी की पूंजी कितनी थी आप बताइएगा, 30 थी। 30 कब तक रही, 4 महीने तक रही, और 4 महीने के बाद इसने 25% वृद्धि कर दी। तो 30 का 25% कितना होता है आप कह सकते हैं। तब आप बताइए 25% की क्या करी है, वृद्धि करी है किसने, तो आप कहेंगे 25% हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो अब बताइए यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, 30 थी और 30 का 25% बढ़ाया तो ये 5/4 हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। लेकिन सी ने अपनी पूंजी कितने कम कर दी, तो सी की पूंजी कितनी थी और इसने भी कब करी, 4 महीने बाद, 25 गुणा 4 और प्लस कम कर दी है 20%। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 थी, 5 से कितनी कम कर दी, 1, तो 4 करी है। तो इसके पास कितनी थी, 25 थी, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 पूंजी कर दी। मगर लाभ कब हुआ है, वर्ष के अंत में। तो आप कह सकते हैं सबका वर्ष के अंत में लाभ हुआ है। तो यहाँ कितना समय जा चुका था, तो आप कहेंगे 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 8, 8 4 12 तभी होगा, और यहाँ भी कितना होना चाहिए 8, और यहाँ भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, यही तो होगा नहीं होगा। अब बताइए काट पीट करिएगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होता है, अब 5 से 5 पंजे 25 होता है। तो इसके अनुसार आप बताइए 16 चौका 64, देखिए 16 चौका 64 यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ कितना आएगा, तो आप बताइए 192 आएगा, कितना आएगा 192, 8 चौक 32,
तो 192 आ जाएगा। टोटल जोड़िए कितना आ जाएगा आपका अनुसार, तो यहाँ 6 आएगा। अब 9 6 15 होता है, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ चुकी है, 256 आ चुकी है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 120 आएगा। 120 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 10 की गुणा करेंगे आप 30 में, तो 300 यहाँ हो जाएगा। तो 300 और 120 क्या कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा, सी की बात करें, 5 चौक 20 होता है, कितना होता है, 5 चौक 20 होता है, और 20 की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 8 से, तो कितना है, 160 आ जाएगा। तो बताइएगा, 160 और 25 चौका 100 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 260 आ जाएगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो अब इसको हम प्रॉपर काट सकते हैं, 4 से कट जाता है, तो 4 से काटिए। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 होता है, बचा कितना, 4 चौक 16 होता है। यहाँ पर काटेंगे तो कितना होता है, 14 तिया 42 होता है। देखिए यहाँ से 4 ही करना, 4 और 0 5 आ जाएगा। और यहाँ पर जब काटेंगे आप बताइए, तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 होगा, और 4 पंजे 20 होगा। तो आपके अनुसार जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 64। 64 अनुपात कितना, 105 अनुपात कितना आपके अनुसार, 65 आ चुकी है। तो आपको किसका लाभ दे रखा है, वर्ष के अंत में सबका लाभ दिया है। तो आपसे मैं कहूं कितना आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 और 6 12, 12 एक 13 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। और सवाल में कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 7800 के बराबर। अब एक बात बताइए, यदि हम इसको देखेगा किससे भाग करें, तो अब देखिए 4 से 2 से काट लेते हैं। तो जब 2 से काटेंगे तो अब बताइए कितनी बार जाएगा यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ कितना 1 आएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा। अब इधर कितना आएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 3 अच्छा होता है, 2 नम 18 होता है, 0 0 आ जाएगा। 13 से काटिए, 13 नम्मा कितना होता है, 117 होता है, 13 तिया 39 होता है। तो आप बताइए आपके अनुसार वैल्यू 3 बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 100 के। तो 3 का मान कितना आ चुका है, 100 के आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है, बी का लाभ बताइए। तो बी का लाभ कितना था, तो आप कहेंगे 105 था। तो 105 बनाने के लिए इसे 35 से गुणा करेंगे। कितना गुणा करेंगे, 35 से। तो इधर भी किससे गुणा हो जाएगी, 35 से गुणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आप बताइए कितना आ जाएगा, 35 तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि 35 दिया कितना होता है, 105 होते हैं। तो 35 से गुणा करेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ये पार्टनरशिप की का आज लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, ठीक है।